नमस्कार। गुरु कथा के इस दूसरे दिन में मैं आप सभी आत्मीय जनों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज के दिन की शुरुआत में हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो आत्म साक्षात्कार है, जो मैंने कल जिस विषय पे बात की ना, वो अपने भीतर वो थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा अपने भीतर एक थोड़ा सा गैप मिले। आत्म साक्षात्कार माने और कुछ नहीं, सतत आते हुए विचार वो बंद हो जाए। मैंने कल भी कहा था ना, सिर्फ कल्पना करनी है कि सतत आ रहा है, स्टॉप ही नहीं है, बंद ही नहीं है, उसमें थोड़ा सा ऐसा गैप मिले। जरा कल्पना करें ऐसी स्थिति की जहां एक भी विचार ना हो, कोई विचार नहीं है वहां पर, और उस खालीपन में, उस गैप में एहसास होता है कि अपने भीतर, अपने अंदर एक आत्मा है। उस अपने भीतर वो गैप बना दे, अपने भीतर उस सत्य तक पहुंचा दे, वो होते हैं गुरु। गुरु की महत्वता इसलिए है, जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो हमारे भीतर थोड़ा सा भी सतत आते हुए विचार में से थोड़ा सा भी गैप जो हम नहीं बना पा रहे हैं, हमको ही मालूम नहीं है कि हम कौन है। माने हमको ही ये नहीं मालूम कि अपने भीतर भी एक जीव है, और ये शरीर इसके ऊपर का ढांचा है। जब तक उससे नहीं मिले, अपने आप से नहीं मिले, हम सबसे मिल लेते हैं, पर अपने आप से नहीं मिले, तब तक क्या फायदा? मैं कौन हूं, कि मुझे जब तक पता नहीं चलता। क्योंकि माने या ना माने, सत्य तो यही है। अगर अब स्वीकार नहीं करेंगे, या मानो कि अब हमने स्वीकार नहीं किया परिस्थितिवश, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा माहौल है, हम उस समाज में हैं जहां पर उस आत्म साक्षात्कार के ऊपर या आत्मा की प्रगति के ऊपर जन सामान्य, देखा जाए सामान्य से सामान्य मनुष्य इतना कुछ करता नहीं, इतना कुछ जानता नहीं है।
पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि इससे ये सत्य छिपा रह जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ये सत्य ही है। अब जिस आदमी को आज पता चलेगा उसको पता चलेगा कि ये सत्य ही है। जिसको कल पता चलेगा या जिसको एक जन्म के बाद पता चलेगा या किसी दूसरे जन्म में, जब भी जीवन में ये गैप मिलेगा, जब भी मैं बताता हूं ना ये आत्म साक्षात्कार, सतत आते हुए विचारों में से थोड़ा सा गैप जब भी पता चलेगा, जब भी संपर्क होगा, तब वो उस सत्य की तरफ जाएगा ही। वही सत्य है। जरूरी नहीं है कि आज मिले। हां, गुरु का महत्व जो मैं बता रहा हूं ना, वो इसलिए बता रहा हूं कि अगर हां उसके साथ हो लिए तो आज ही पता चल जाएगा। इसीलिए आत्म साक्षात्कारी सदगुरु का बहुत महत्व है। वो आज यही बताने के मेरा उद्देश्य है। इसलिए उसका बहुत महत्व है। जो कल भी पता नहीं चल सकता, परसों भी या कभी भी नहीं जागे, वो आज पता चल सकता है उसके साथ हो लेने से। इसलिए उस आत्म साक्षात्कारी गुरु का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जिनको मानते हैं वो भी तो भगवान को ही मानते थे ना। माने हम जिनको मानते हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, वो भी तो गुरु को मानते थे। आप देखो उनकी गुरु के प्रति कितनी अनन्य भक्ति थी। गुरु के प्रति उनका कितना विश्वास था। भगवान राम के भी गुरु थे, भगवान कृष्ण के भी गुरु थे, जलाराम बापा के गुरु थे बोजलराम। और गुरु के प्रति क्या भाव था, गुरु के प्रति क्या उनके भीतर श्रद्धा भरी हुई थी, गुरु के प्रति उनके भीतर क्या उत्साह भरा हुआ था, क्योंकि ये जानते थे कि यही एक है जो मुझे मुझसे मिला सकता है। और ये जिनको हम मानते हैं ना, साईं बाबा, माने जो जिन गुरुओं को हम मानते हैं, साईं बाबा, जलाराम बापा, नित्यानंद बाबा, मुक्तानंद बाबा, जो भी गुरु है, जिन 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 समाधि गुरु से हम जुड़े हुए हैं, इन सब की जन्मों जन्मों की साधना रहती है। और जन्मों जन्मों की साधना से इन्होंने ये जान लिया होता है, माने हमने उस आध्यात्मिक मार्ग में इतना प्रगति नहीं की है, माने इतने आगे नहीं बढ़े जितने वो बढ़े हैं। इसलिए वो बताते हैं गुरु का महत्व है, इसलिए गुरु महत्वपूर्ण होगा ही, इसीलिए तो वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं, इसका मतलब कि गुरु, ये आत्म साक्षात्कारी गुरु कोई अमूल्य अवसर है। मैंने कल भी उसके ऊपर बात की थी। तो वो अवसर, वो गुरु जब अपनी तरफ आ रहा है तो उसे पहचानने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने कल आत्म साक्षात्कार के ऊपर बोला, ताकि हम आत्म साक्षात्कार के महत्व को समझ सके कि आज हमको उसकी कितनी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है हमें अपने जीवन में कि हमको थोड़ा सा गैप मिले, थोड़े से खाली मिले, हम झांक सके अपनी अंदर। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अपने अंदर ही बैठा है वो अपना साईं। और मैं कोई बड़ी बड़ी सी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये हो जाए, ये करो, वो करो। मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो है उसकी बात कर रहा हूं, जो अपने भीतर बैठा हुआ है। बार बार महत्व बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि हम जिसके साथ आए हैं उससे तो हम कभी मिल ही नहीं पाते हैं। उसके क्या विचार है उसके ऊपर तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। माने दूसरे लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं उसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान रहता है, पर अपना अंदर बैठा हुआ खुद हम अपने बारे में क्या सोचते हैं उसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं गया। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, मेरा खुद का, मेरे बारे में क्या, मैं क्या जानता हूं मेरे बारे में मैं क्या बताता हूं, ये बहुत जरूरी है।
दूसरे अपने बारे में क्या बोलेगा उसकी उतनी असर नहीं होगी जितना हम अपने बारे में क्या जानते हैं। हम अपने बारे में जानते हैं माने वो आत्मा, उसके बारे में हम क्या जानते हैं। वो हमको क्या बता रहा है, उसके साथ हमारा कौन सा संपर्क है, उसके साथ भी कोई संपर्क है या उसके साथ भी कभी बात हुई, उससे कभी वार्तालाप हुआ, उससे कभी मिले, उससे कभी संपर्क बना, और वो हमको क्या कह रहा है, वो हमको कहां पे ले जाना चाहता है, उसका हमारे लिए क्या प्लानिंग है, उसकी हमारे लिए क्या सोच है, ये महत्वपूर्ण है। बाहर वाले हमारे लिए क्या सोचते हैं इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये शरीर जला जाएगा तो बाहर वाले तो चले जाएंगे, पर वो जो अंदर बैठा है वो तो उसके बाद भी रहने वाला है। तो जो बाहर हमारे लिए सोचते हैं वो हमारे बाद में हमारे साथ नहीं आने वाले हैं, पर ये आने वाला है। जो हमारे अंदर बैठा है वो हमारे साथ आने वाला है, और वो बाद में पूछेगा, वो सवाल भी करेगा कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, कब से तेरे अंदर बैठा था, कभी तो मेरी तरफ ध्यान देता। और सद्भाग्य से कहीं जीवन में सद्गुरु मिल गए, उसमें भी आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु कहीं पे जीवन में मिल गए और उसके साथ नहीं हो लिए, अगर नहीं पहचान पाए, अगर उस अवसर को मैं बताऊंगा बाद में, ये आत्म में जो बार बार बताता हूं ना, ये आत्म साक्ष, अभी इसका महत्व बताऊंगा तब पता चलेगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। पर पहले ये जान लो, पहले हम ये जान ले कि वो हमसे पूछेगा, अरे बाबा एक आत्म साक्षात्कारी गुरु तेरे को मिला था, क्या किया क्या तूने उसके साथ। उसकी तो सुन लेता। इसीलिए मैंने कल कहा था ना, अगर जीवन में जीवंत सद्गुरु आ जाए तो समझ लो कि आधी आध्यात्मिक यात्रा हो गई, आधी आध्यात्मिक यात्रा हमने पार कर दी। इसीलिए हम जिनको गुरु मानते, मैं बार बार बताता हूं, जलाराम बापा तो उनके गुरु थे, बोजलराम बापा, साईं बाबा की भी गुरु थे, मुक्तानंद बाबा की भी गुरु थे, और जीवंत थे। भगवान राम जीवंत थे, इनके गुरु भी जीवंत थे। सबके गुरु माने जीवंत गुरु मिला माने आधा मार्ग तय कर लिया हमने, आधे आध्यात्मिक मार्ग पे चढ़ गए। लेके जाता, जैसे हम रहता है ना, हमने कुछ नया वाहन लिया, नई कार ली समझो, तो उसको चलाने का तरीका भी सीखना पड़ता है ना। ड्राइविंग करने के लिए जाते हैं बाहर, सीखते हैं कब ब्रेक लगाओ, कब क्लच दबाओ, कब छोड़ो, कब पहले गियर में डालो, कब दूसरे गियर में डालो, कब क्या करो, कब रुकना चाहिए, कब बंद करना चाहिए, कब हैंड ब्रेक, ये सब हम जानते हैं नई कार लेने से पहले। पहले सीख लेते हैं, फिर बाहर चलाने के लिए जाते हो, लाइसेंस मिलता है हमको। ठीक उसी तरह जीवन में जीवंत सदगुरु रूपी कोई आ गया जो अपना रास्ता काटा दे, उसके साथ भी रहना तो सीखना पड़ेगा ना। आ गए तो समझो अब उसके साथ रहने का सलीका सीखना पड़ेगा, उसके साथ रहने का तरीका सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखे, जैसे कार अगर नहीं सीखी तो क्या होगा, वही की वही हालत होगी। तो अब वो जीवन में आए, इसलिए अब तरीका सीखना पड़ेगा। अगर वो तरीका नहीं सीखा उनका जीवन में आने के बाद, तो मैंने कहा ना, पूरा होने के बाद ये शरीर और हमारे लिए दूसरे क्या सोचते वो तो सब चले जाएंगे। जो अपने अंदर बैठा है ना, वो तो अपने को सवाल करेगा ही करेगा। मिला था, वो कहेगा मिला था एक चांस, मिला था एक अवसर तेरे को। वो भी क्या बोला, अपने को एक अवसर मिला था जहां पर और अंदर की यात्रा में जाया जा सकता था, जहां पर और सत्य में जाया जा सकता था, जहां पर और मेरा मूल अस्तित्व क्या है, हम कहां से आए, वहां पर और जाया जा सकता था। यह अवसर था, ये जब आए थे तब। चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करे,
कल्पना करो, फिर कहेगा अब क्या करें। ये सत्य को ये सारे के सारे गुरु पहचानते थे। इसलिए देखो, जितने भी गुरु को हम मानते हैं, उन्होंने अपने काल में अपने जीवंत गुरु को पूरे का पूरा जान लिया, पूरे का पूरा समर्पण कर लिया, पूरे का पूरा भाव लगा दिया अपने गुरु के प्रति। क्या भाव था, क्या भाव था जलाराम बापा का उनके गुरु के प्रति, क्या भाव था साईं बाबा का गुरु के प्रति, क्या भाव था। श्री रामकृष्ण परमहंस जी का क्या भाव था। भाव उनका माने इन्होंने पहचान लिया था कि ये माने इनके अंदर जो बैठा था ना, वो शरीर में रहते रहते ही जाग गया था, और उसने पहचान लिया कि ये शरीर जाएगा, उसके बाद मेरे को जवाब देना पड़ेगा, ये पूछेगा मेरे को। जैसे रहता ना, कोई अपने को एक हीरा संभालने के लिए देते हैं और हम उसको संभाल के रख देते हैं वो हीरा, और फिर वो अपने को पूछेगा कि देख तेरे को मैंने ये दिया है, मुसीबत के समय में जब जरूरत पड़े तब इसका बराबर उपयोग करना, ताकि तेरे जीवन में इसकी कोई तकलीफ ना आए। और सोचो कि अपना पूरे का पूरा जीवन चला जाए और हम खूब तकलीफ में आ जाए, खूब समस्या में आ जाए, खूब इसमें आ जाए और एकदम समस्याग्रस्त हो जाए, और एकदम तकलीफ में हो, और बस उसी तकलीफ में ये जीवन चला जाए, और फिर कहे अरे यार अगर मेरे को मिला होता तो मैं इस तकलीफ से बाहर। तब वो पूछेगा अपने को, ओ मैंने तेरे को वो दिया था, वो निकाला क्यों नहीं, वो हीरा उसका उपयोग क्यों नहीं किया, इतना बेशुमार इतना बेकीमती हीरा तेरे को दिया था, तूने उपयोग क्यों नहीं किया इसका। वो तेरे को तिजोरी में संभालने के लिए थोड़ी ना दिया था, इसका उपयोग करने के लिए दिया था। उसका मालिक अपने को पूछेगा। इसी तरह अपने विठल बेला भी अपना मालिक ही है ना, वो भी मालिक, इसीलिए तो साईं बाबा बोलता सबका मालिक एक, माने वो परमात्मा और उसका एक अंश, ये भी मालिक ही है, अंदर बैठा है ना वो मालिक ही है, वो उस बड़े मालिक से जुड़ा हुआ है, और उस बड़े मालिक तक पहुंचाने के लिए बीच में वो बड़ा मालिक बहुत ऊपर है, वो अपनी पहुंच में नहीं आएगा, पर उस मालिक का एक मैसेंजर, वो मालिक तक पहुंचने की अपनी हैसियत नहीं है, इसलिए उस मालिक तक पहुंचा सके, इसलिए एक संदेशा वाहक माध्यम है बीच में। तो वो मालिक अपने को बोलेगा ये माध्यम आया था, ये संदेशा वाहक आया था, उसके संदेशे को क्यों नहीं पकड़ा, क्यों जो हीरा दिया था उसका उपयोग मुसीबत के वक्त में नहीं किया। मुसीबत का वक्त माने जब विचारों से ग्रस्त थे, विचारों में जुड़े हुए थे, या समझो कि ऐसी स्थिति नहीं है, सब सर्व संपन्न है, धन संपत्ति सब है अपने पास, हम वेल सेटल्ड है, तो भी वो पूछेगा जब वेल सेटल्ड था तो भी उस हीरे का उपयोग क्यों नहीं किया। वेल सेटल्ड तो भगवान ने तेरे को माने अपने को कृपा की थी, भगवान ने कि सब सेटल्ड है, अब भीतर की यात्रा हो। विचारों को कईयों का जीवन सेटलमेंट में ही चला जाता है। ये सत्य को ये सारे के सारे गुरु पहचानते थे। हम गुरु को मानते हैं, पर गुरु ने किसको माना ये नहीं जानते। गुरु को पूछते हैं, पर गुरु किसको पूछते थे ये हम नहीं जानते। उन्होंने कैसे किया वो नहीं जानते। उसकी पूजा करते हैं, उसकी आरती करते हैं, उसका जन्मदिन, उनका सारा सब कुछ मनाते हैं, पर वो क्या कर रहे थे वो नहीं जानते हम। और जब तक वो नहीं करते तब तक उनका भी उद्देश्य पूर्ण नहीं। उनका उद्देश्य कभी आप सोचो, किसी भी गुरु का ये उद्देश्य रहा होगा कि हम उसकी पूजा करें, उसकी आरती करें, उसको मनाएं, उसकी वाह, ये उनकी इच्छा, ये तो उन सब से परे रहते हैं। उनको इसकी पड़ी ही नहीं, उनको इसकी इच्छा ही नहीं। उनकी इच्छा सिर्फ एक ही है, मेरे सामने ये जो आया है ना, उसको उस मालिक तक पहुंचा दो। इसीलिए साईं बाबा अंत तक बोलते सबका मालिक एक, सबका मालिक एक वो है, वो मालिक को याद करो यार। तो उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं रहती, कभी भी नहीं इच्छा रहती है कि पूजा करें। हम सब कर, उसमें हमारा भी दोष नहीं, हमारा भाव है उनके प्रति, पर जरा सी अपनी दिशा को, उस भाव को थोड़ी सी दिशा देने की आवश्यकता है, तो यात्रा हो सकती है।
तो कुछ आगे बढ़ सकते, तो उनका भी उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। उनका आयोजन है, मैंने कल भी बताया ना, ये गुरु, उनके आयोजन को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। अपनी सीमित बुद्धि उस असीमित आयोजन को कैसे पहचान सकती है? और बुद्धि से ही, मैंने कल वो पूर्णपुरा का भी उदाहरण बताया ना, बुद्धि से कभी वो क्या ज्ञान दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कभी समझ में आए। अरे ये बुद्धि तो है, ये माने ये विचार ही तो है, विचार के कारण तो हम रुके हुए, अब विचारों से ही हम विचारों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये होगा क्या? विचार से विचार कैसे रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। अब विचार से विचार नहीं रुकेंगे तो अब भाव का फोर्स चाहिए ताकि विचार बंद हो। अब भीतर के भाव से, अब भीतर के प्रेम से, अब भीतर के स्नेह से उसकी योजना को जानना पड़ेगा। वो बहुत मेहनत करते हैं। मैं आज आत्म साक्षात्कार गुरु का महत्व समझा रहा हूं, वो हमारे तक पहुंच, जो व्यक्ति जो भी समाधिस्थ गुरु से जहां भी जुड़ा है, याद रखिए, जो भी समाधिस्थ गुरु से भी अगर जुड़े हुए हैं, अगर कहीं भी गुरु तत्व में, इस दुनिया में आप कहीं पर भी किसी भी गुरु तत्व से जुड़े हुए हैं, गुरु जीवंत है या गुरु समाधिस्थ हो गए, उन्होंने हमें उस मालिक तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। उनकी मेहनत खाली नहीं जानी चाहिए। उन्होंने हमारे लिए बहुत प्रयास किया। जैसे जन्म होता है ना, तो हम अपनी माँ को याद करते कि नहीं याद करते? हाँ, जन्म के वक्त माँ, और बच्चे को बताना नहीं पड़ता है कि ये माँ है, वो उसको पता ही चल जाता है ये माँ है। तकलीफ हो, समस्या हो, कुछ भी हो, वो अपनी माँ के पास जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। उसको बताने की कोशिश नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। ठीक उसी तरह जिस तरह इस शरीर को जन्म दिया है उस माँ ने, उसी तरह अपने भीतर की उस आत्मा को, जो जन्मों जन्मों से विचारों के घेरों में पड़ी हुई है, जो कभी जान ही नहीं पाई। बताते ना, कोई सिद्ध गुरु के पास सुनो तो कभी कभी सिद्ध गुरु बताते हैं, अरे तुम मेरे पास क्या, तुम राम के वक्त में भी थे, तुम कृष्ण के वक्त में भी, जरा सोचो। रजनी सोसूज भी अपने प्रवचन में कई बार बताते थे ना। तो माने एक आत्मा राम कृष्ण वहां से चली आ रही है, अभी तक मुक्त नहीं हुई वो, अभी तक शरीर, मैंने कहा ना, ये मनुष्य योनि आखिरी योनि है, उसके बाद कोई योनि नहीं है। इसमें रहे तो इसमें ही रहे। अब इसके बाद इसका उपयोग करना, मैंने कहा ना कल, रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी है, अगर ऊपर की तरफ गए जहां से आए वहां, तभी होगा ये। तो अगर इसमें नहीं किया तो कभी नहीं होगा। तो जन्म जन्म माने कितने जन्मों से चला आ रहा है राम कृष्ण, माने सोचो तो सही, 5-5 10 हजार सालों से हम आ ही रहे। और हर बार ये समाधिस्थ गुरु अपने ऊपर कितना काम, कितना इन लोगों ने हमारे ऊपर काम किया है, कितना करते हैं अपने लिए ये। अब कुछ अपने हिस्से में आता है, वो तो अपने को ही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ना, अगर जीवन में जीवंत गुरु आए तो जीवन जीने का तरीका वो अब अपने को बदलना पड़ेगा। अब पहले की तरह नहीं चलेगी ये कार, अब सीखना पड़ेगा उनके साथ रहना, कि कौन से भाव से रहा जाए उनके साथ। उन्होंने भीतर थोड़ी बहुत जगह बनाई है, उस जगह को कैसे, क्या ऐसा करूं तो वो जगह थोड़ी और बढ़े। अब पहले की तरह नहीं रह सकता, अब पहले की तरह विचारों से ग्रस्त नहीं रह सकता। अब मुझे थोड़ा गैप बना के निरर्थक विचारों से अब धीरे धीरे अपने आप को निजात देना है, अपने आप को मुक्ति देना है। वो उनके साथ रहना पड़ेगा, ताकि थोड़ा गैप बने तो हम उनके और नजदीक गए, थोड़ा गैप बना तो हम उसके और नजदीक गए, थोड़ा गैप बना इसलिए हम उसके और नजदीक गए। इसलिए मैंने कहा ना, अगर जीवंत गुरु के साथ प्रेम हुआ तो लग गई छलांग अपनी परमात्मा के प्रति। कल बताया था, ये बहुत ही स्पष्ट है, ये छलांग लग गई अगर उनके साथ प्रेम हो गया तो। उनके साथ प्रेम ही नहीं होता, यही प्रश्न है। उनके साथ स्नेह नहीं होता है, उनके साथ कभी प्रेम नहीं होता। वो भी अपने विचार उनको अपने साथ प्रेम नहीं करने देते, क्योंकि ये अपना जो अपने भीतर विचार रूपी अहंकार है ना, वो चाहता ही नहीं है कि हम मुक्त हो।
वो चाहता ही नहीं है कि थोड़ी बहुत भी प्रगति हो, इसलिए कोई ना कोई विचार डाल के ही देगा, कोई ना कोई विचार डालेगा, अपने को मुक्त होने ही नहीं देगा। वो अपने को परमात्मा को प्रेम करने ही नहीं देगा। इसलिए जो मैंने कल कहा ना, वो पूरा का माने वो क्या है, ज्यादा चलाता नहीं था, इसलिए प्रेम हो गया एक नाथ के साथ। अब नित्य मुक्तानंद बाबा भी आए थे, बोले मेरे गुरु के साथ प्रेम हो गया। सब लोग बड़े बड़े ये कुछ प्रश्न ही नहीं पूछते थे, सब लोग आके प्रश्न पूछते, ये प्रश्न ही नहीं पूछते थे। हो गया प्यार, ये ज्यादा चलाया नहीं, प्यार, उनके साथ प्रेम हो गया। अब नरसिंह मेहता का प्रेम देखो, कितना प्रेम था उनके गुरु के प्रति, कितना प्रेम उनके जीवन में, एक दो बार नहीं, कम से कम बहुत बार भगवान स्वयं उनके जीवन में, क्या प्रेम था। माने फिर लॉजिक छोड़ दिया। अब उनके जीवन के किस्सों को अभी देखा जाए, अगर लॉजिक लगाओ, लॉजिकली देखो उनके जीवन के किस्सों को, तो काल्पनिक लगेंगे। ऐसा कोई भगवान आता है क्या, है ना? ऐसी वो उनके जीवन में वो हुंडी का किस्सा है। जैसे उनके वक्त की ये बात है कि वो नरसिंह मेहता जी के वक्त में गुजरात में, यही जूनागढ़ में हुए हैं, तो उनके वक्त में लोग यात्राओं पे जाया करते थे। गुजरात में है, और द्वारका यात्रा पे जाते थे, और बीच में ये कोई जूनागढ़ करके जूनागढ़ गांव आता था, तो वहां पर रुकते थे सब लोग। तो एक बार कोई साधु का बहुत बड़ा समुदाय वहां से निकला, और तब तो कुछ था नहीं, ये वाहन वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, तो चल के पैदल से जाना पड़ता था, और जंगल भी था, तो डर रहता था कहीं पे कुछ लूटफाट कुछ वगैरह हो जाए। तो इसलिए इन सब साधुओं को मिलके कुछ पैसे हुए थे उनके पास, 600-700 रुपए, अब उस टाइम के बहुत हो गए वो। तो उन्होंने सोचा अब द्वारका में कोई ऐसा मिल जाए कि ये पैसा हम इधर दे दे और द्वारका में वो मिल जाए। जरा आप देखिएगा, इसमें कोई लॉजिक लगाने के लिए जाएंगे, पर हुआ है ये घटना। अब लॉजिक के तरीके से देखने के लिए जाएंगे, लॉजिकली सोचने के लिए जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ऐसा एक बार नहीं, उस आदमी के जीवन में 30-40 बार भगवान आया है, क्या भाव रहा होगा, क्या प्रेम किया होगा उस आदमी ने, क्या स्नेह का फव्वारा छूटा होगा उस आदमी का अपने गुरु के प्रति, जीवंत गुरु के प्रति प्रेम हो गया। कट गया आधा रास्ता, हो गए निहाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पास हो गए। वही है, सही में अगर हो गया तो बहुत, तो वो आदमी का वो हो गया था। अब ये जो मैं बता रहा हूं ना, गुरु एक रहते हैं, गुरु, ये मैं बताता हूं हर बार, थोड़ा समझ लेते इस चीज को भी। एक होते हैं गुरु, जो अपने को घर में अपने स्कूल में वगैरह में जो पढ़ाते हैं ना, वो होते हैं गुरु, माने जो अपने को इंफॉर्मेशन का ज्ञान देते हैं, वो होते हैं गुरु। अब एक होते हैं सदगुरु। सदगुरु माने जो अपने को आत्म साक्षात्कार के बारे में जानकारी दे सके। ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं कि ये आत्म साक्षात्कार के बारे में सिर्फ अपने को जानकारी दे सके, अपने को आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार कर सके, अपने भीतर आत्म साक्षात्कार की इच्छा उत्पन्न कर सके, अपने भीतर आत्म साक्षात्कार को अपने भीतर से भर सके, माने एकदम प्रिपेयर करके रखे। जैसे वो रहता है ना खेत, जिसको बराबर जोत के बराबर तैयार रखा है, बस अब उसमें बीज डालने की देरी है, बस बाकी तैयार है एकदम, वैसी तैयारी करके रखे अपने भीतर उस आत्म साक्षात्कार के लिए, उस है सदगुरु। और उसके ऊपर आते हैं माध्यम, जो वो बीज डाल सके आत्म साक्षात्कार का अपने भीतर। तो ये माध्यम जो रहते हैं ना, वो बड़े अंतराल के बाद आते हैं, बड़े जन्मों के बाद आते हैं, बड़े ही गैप के बाद ये माध्यम आते हैं। इसलिए आपने सुना होगा
गुरु के बारे में ज्यादा सुना होगा, सदगुरु के बारे में, माध्यम के बारे में हम कम सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत अंतराल के बाद आते हैं। कुछ हजार सालों के बाद ऐसा कोई आता है, और ये गुरु तत्व की योजना है। इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं रहता है, ये गुरु तत्व की योजना रहती है। जब खेत तैयार हो ना, तो ही जो रहता है ना फार्मर, वो तभी उसमें बीज डालता है। वो प्रॉपर समय ढूंढता है, कब मैं अपने बीज को बोऊं ताकि ये जल्दी उगे। वो प्रॉपर समय की राह देखता है। इसमें कोई छोटा बड़ा ये बात, अपने स्तर पे ये बात लेने की जरूरत नहीं है, जरा आध्यात्मिक स्तर पर देखने की जरूरत है। ये कि तभी किसान उसके अंदर बीज बोता है, ताकि प्रॉपर समय की राह देखता है, ताकि इसमें जल्दी से अंकुर फूटे और जल्दी बाहर आए। उसी तरह सब सदगुरु ने मिलकर खेत ये बनाते रहते हैं, खेत को तैयार करते हैं। ये गुरु तत्व का आयोजन है, किसी एक निश्चित गुरु का नहीं। सब तैयार करके रखते हैं, सारे के सारे गुरु तत्व। बीज अब प्रॉपर हो गया है, अब खेत हो गया, अब डालो बीज। पर जो बीज डाल सके ऐसा कोई चाहिए, वो बहुत कठिन प्रक्रिया है। क्योंकि ये जो माध्यम रहते हैं ना, वो जन्मों जन्मों के बाद आते हैं, और ये बनने में बहुत लंबा वक्त लगता है। क्योंकि कोई एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों के तहत इनके अंदर एक ही इच्छा रहती है, सिर्फ दूसरों का कल्याण, सिर्फ दूसरों को उस मालिक तक पहुंचाना, और कोई नहीं। एक ही उद्देश्य, और हर जन्म में वो उद्देश्य को वो छोड़ते नहीं है। उन्होंने अपने भीतर के उस गैप को, जो मैं बताता रहता हूं ना, एक विचार से दूसरे विचार के बीच, एक आदमी को एक विचार से दूसरे विचार के बीच अगर 15-20 मिनट का गैप हुआ तो वो बहुत ही अच्छी बात। इनको तो 15-20 मिनट नहीं, जन्म लिया मृत्यु तब तक कोई विचार आता ही नहीं है। इनको कोई विचार नहीं है, इनको आते हैं सिर्फ संकेत। वो ऊपर से वो मालिक देता है, सिर्फ संकेत आते हैं इनको विचार आते ही नहीं है। क्योंकि इनकी जन्मों जन्मों की साधना है, जन्मों जन्मों से सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याण, दूसरों की आत्मा को जगाना, दूसरे को उस गति तक। ये भी देखो, एक पूरे का पूरा गुरु तत्व का आयोजन है ना। एक तरफ इंसान है, जो मैंने बताया ना, कई गुरु बताते माने 5-5 हजार सालों से चले आ रहे, शरीर कभी भी जान नहीं पाए। जब तक अंदर झांकेंगे नहीं तो उत्क्रांति होगी नहीं, आत्मा की उत्क्रांति होगी नहीं, तो इस योनि में से अटक जाएंगे, ऊपर जाएंगे नहीं, मोक्ष की तरफ जाएंगे नहीं। तो इस सारी समस्याओं का हल कैसे निकाले? इंसान तो खुद निकल नहीं पा रहा है, जन्मों जन्मों से हो रहा था। इसलिए सब गुरु तत्व मिलके एक पूरा सा आयोजन बनाते हैं कि चलो कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ ऐसी तैयार करते हैं, कुछ ऐसा कि जिससे सामान्य से सामान्य मनुष्य को, जो जन्मों जन्मों से सोया हुआ हो, उसको भी एक बार तो ऐसा लग ही जाएगा कि कोई जबरदस्त शक्ति आई है। जैसे बुद्ध भगवान थे ना, समूह का समूह आंदोलित हो जाता था उनके दर्शन से। बड़े बड़े राजा, एक राजा ने तो माने एक जगह पे तो बुद्ध भगवान को एक वन चाहिए था। उनको लगा कि वो जगह उनके लिए अच्छी है, तो वो वन उनको चाहिए था। तो उसने, वो राजा था, उसको बताया कि ये वन बहुत अच्छा है, मुझे चाहिए। पर वो उसका नहीं था, वो किसी दूसरे राजा के राज्य में आता था। तो उसने दूसरे राजा से बात की कि मेरे गुरु को ये जगह पसंद आई है, इसमें कुछ हो सकता है। तो वो बताते हैं अच्छा पसंद आई है, पर अगर एक ही शर्त पे ये दूंगा, क्योंकि वो भगवान बुद्ध को वो रहता है ना, कभी दो ही चीज रहती है, या तो हम विरोध करें या तो उसके हो जाए। तो कुछ लोग रहते हैं वो विरोध करते, तो उन्होंने बोला अच्छा एक शर्त पे दूंगा, ये जितनी भी जगह चाहिए उतने सारा का सारा धन, एक सुई की नोक जितनी भी जगह बाकी नहीं रहनी चाहिए। सोने मोहर से माने सोने से भर दो, जितना सोने से भर पाए उतनी जगह तुम्हारी। तो बोला ठीक है। वो राजा गया और अपने खजाने की सारा का सारा धन लाया और सारा बिछा दिया उसने। ऐसी कहानी है, सत्य है वो बात अलग है, पर ये भाव अलग है, कहानी है ऐसी।
तो वो राजा अपना सारा का सारा सब दे दिया उसने, तो कुछ तो रहता होगा, आंदोलित होता है, क्योंकि ये लोग आंदोलित हुए ना बुद्ध भगवान से, क्योंकि ये इतने उस परम चैतन्य से भरे रहते हैं, वो इतने खाली है, जन्मों जन्मों की इनकी साधना है, इतना गैप बन गया कल्याण, तो वो उससे सामान्य मनुष्य खींचा चला आता है, तो एक बार तो सबको लग ही जाता है। ये कुछ अलग है। तो बुद्ध भगवान के वक्त ये हुआ, माने तो ये दो तरीकों से रहता है, तो आदमी हो नहीं पा रहा है मुक्त, इसलिए ये सारे का सारा गुरु तत्व एक प्लान बनाता है कि चलो एक ऐसी योजना बनाए जहां से सामान्य मनुष्य को आंदोलित किया जाए, सामान्य से सामान्य माने जो अनुभव नहीं कर पा रहा है उसको भी अनुभव करवाए। तो उसके लिए तो बहुत गहनता में जाना पड़ेगा, बहुत असरकारक कुछ बनाना पड़ेगा, एक दो की नहीं, सबकी शक्ति मिलानी पड़ेगी, माने सबकी शक्ति मिलती है, फिर सब गुरु तत्व का आयोजन रहता है। मैंने कहा ना, ये गुरु का काम ही है, इन लोगों की यही तो सबसे बड़ी बात है। अपना पूरा जीवन इसमें से नहीं निकलता था कि हम अपने आप को कैसे विकसित करें, और इनका पूरा जीवन इसमें से नहीं निकलता कि मैं सामने वाले को कैसे विकसित करूं। ये फर्क है हम में और उनमें। उनका सारा प्रयास दूसरों के विकास, दूसरे के कल्याण, दूसरों की भलाई, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए होता है, और अपना सारा का सारा जीवन इसमें चला जाता है कि अपने आप को कैसे कर सके। वो फर्क है उनमें और हम में। ये भाव बहुत बड़ी चीज है, और आज तो विज्ञान इन सारे भाव को भी परीक्षण कर सकता है। ब्रेन स्कैन लगा के करते हैं ये लोग, ब्रेन स्कैन ढूंढते हैं, तो स्कैन से निकाला है, ब्रेन के स्कैन से जिस आदमी के प्रति कल्याणकारी भाव हो जिसके अंदर, उसका ब्रेन एक अलग स्तर पे काम करता है, उनका ब्रेन का हिस्सा कुछ अलग ही काम करता है। ये आज विज्ञान भी इस चीज को जान रहा है, पर मैं बता रहा हूं ये प्रूफ है। पर ये लोग इनका पूरे का पूरा आयोजन ही दूसरों के कल्याण के लिए चलता है। तो इन सब ने मिला के एक योजना बनाते हैं, और अब सब अपनी सारी शक्तियां डाल देते हैं। फिर एक ऐसा माध्यम चाहिए, वो भी साथ चलता ही रहता है कि कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा माध्यम, कोई ऐसी आत्मा तैयार होती रहती है जो जन्मों जन्मों तक सिर्फ और सिर्फ प्रयासरत है। एक जन्म में नहीं, अगर हमारा तो एक जन्म में हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं, अगर नहीं हुई तो फिर दूसरे जन्म याद रहता रहे, उसमें तो नहीं हुई। इनको एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक इन्होंने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा, ये सबसे बड़ी बात है। कई जन्मों तो सिर्फ प्रतीक्षा कि कोई ऐसा मार्ग मिले। एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक प्रतीक्षा, दूसरों के कल्याण करने की निस्वार्थ भाव कितना भरा रहता है इनके भीतर, इतना निस्वार्थ भाव। मैं ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे ही एक माध्यम आज भी जीवित है, आज भी एक अवसर है, और उनसे जुड़ने का अवसर इसी जुलाई माह को हमको गुरु पूर्णिमा में मिलने वाला है। इसलिए मैं माध्यम के पहले जान लो कि क्या है माध्यम, कितनी बड़ी प्रक्रिया, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो सब के लिए उनके भीतर यही रहता है, सबके लिए कार्य कैसे किया जाए। तो प्रयासरत रहते हैं सबके लिए। और वो सब मिलाते हैं, और एक तरफ से सब गुरु शक्तियों का आयोजन रहता है, और एक तरफ से ये गुरु का आयोजन रहता है। और एक ऐसा टाइम आता है, प्रॉपर टाइम, ये सारी गुरु शक्तियां सब अपनी शक्तियां मिला के रखती है, और प्रॉपर टाइम की राह देखती है। मैंने देखते हैं कि कौन सा वक्त है जब बीज डाला जाए,
वो प्रॉपर टाइम में कल भी मैंने बताया था ना, ये एकदम प्रॉपर वक्त है आध्यात्मिक प्रगति करने का। वो प्रॉपर टाइम आया है इसलिए बता रहा हूं। इन सारे गुरु तत्व की योजना पूर्ण करने का ये एकदम बराबर समय है जहां पे से सामान्य मनुष्य आत्म जागृति को प्राप्त कर सके। ये अवसर है, अवसर। उसका जितना हो सके उतना लाभ लेना है। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान तैयार रहता है जो जन्मों जन्मों तक दूसरों का कल्याण ही करना चाहता है और कुछ नहीं। और खाली हो गया है वो एकदम खाली 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 खाली। माने हम खाली हो जाए तो मोक्ष की स्थिति हो जाएगी, जहां पे अपने को सोचो एक विचार से दूसरे विचार, कभी विचार ही नहीं है दूसरा, तो हम तो जाएंगे ऊपर। क्योंकि फिर कोई विचार किया तो कर्म किया तो उसको भुगतना पड़ेगा, उसको भुगतना करने के लिए फिर दूसरा कर्म, तीसरा कर्म, वो जन्म मृत्यु चलता ही रहता है। पर सोचो एक ऐसी स्थिति जहां पर कोई विचार ही नहीं आ रहा है, जन्म से मृत्यु तक आपके भीतर कोई विचार ही नहीं है, तो वो आदमी फिर ठहरेगा क्या? रहेगा ही नहीं, कोई विचार ही नहीं। उसको तो सीधा अपने भीतर के उस मालिक के दर्शन हो जाएंगे और ये भी पता चला जाएगा कि मैं उस परम मालिक, माने वो परमात्मा का हिस्सा हूं, चलो मेरे मालिक के पास, अब नहीं रुकना है यहां पर, वो तो चला जाएगा। अब ऐसी अवस्था इन माध्यमों को कई जन्मों से प्राप्त होती है, फिर भी ये रुके हुए रहते हैं। क्यों? कोई तो कारण होगा क्यों ये रुके हुए हैं। आदमी रुक ही नहीं सकता, ये रुके हुए हैं। फिर भी ये रुके हुए इसलिए है कि इनके भीतर एक जन्मों जन्मों की इच्छा रहती है कि जो मुझे मिला, जो परमात्मा का आनंद मैं प्राप्त कर रहा हूं, जो सत्य को मैंने जाना, वो सामान्य से सामान्य इंसान जाने उस सत्य को, सामान्य से सामान्य इंसान उस सत्य को पहचाने। यही सत्य है। इनके भीतर बहुत करुणा रहती है। सत्य को दूसरों को सत्य से जानकारित करने के लिए, उसको दूसरों को बताने के लिए इनकी तो बहुत करुणा। क्योंकि फिर आदमी रुकेगा ही नहीं है। आप जरा अनुभव करो, अगर आधे घंटे के ध्यान में कुछ 2-3 मिनट का भी आनंद मिला ना, तो हम फिर सबसे छूट जाएंगे, चले जाएंगे, इकल्ले छोड़ देंगे। अब ये तो जन्म हुई और मृत्यु हुई, उसके बीच कभी भी विचार नहीं आता है, फिर भी ये लोग रुके हुए रहते हैं। जैसे थे ना महात्मा बुद्ध, निकले थे क्यों? जन सामान्य दर्द में है, पीड़ा में है, तकलीफ में, कोई तो रास्ता होगा। और हर बार ये एडवांस होता जाता है। जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांस होती है ना, इस तरह हर बार ये गुरु तत्व भी एडवांस होता जा रहा है। तो पिछले माध्यम से अब का माध्यम और एडवांस होगा। पर यह बात जरूरी कि ये गुरु तत्व का आयोजन है। जितने भी समाधिस्थ गुरु है, उन्होंने सब प्रिपेयर करके रखा है। अब बीज डालने, और एक तरफ से ऐसा माध्यम तैयार हो रहा है। ये तैयार करते माने ये आयोजन है, जन्मों जन्मों से सिर्फ कल्याण। अब जाके कहीं पे जाकर इन दोनों का मिलाप होता है, गुरु तत्व का और इनका मिलाप होता है। गुरु तत्व को कोई ऐसा चाहिए था जिनके माध्यम से सामान्य जनमानुष्य जो जन्म मृत्यु हजारों सालों से अटका हुआ कुछ आगे बढ़े। और कोई सामने से ऐसा है जिसकी एक ही इच्छा है कि मनुष्य जाति माने जो भी नीचे है वो कुछ आगे बढ़े, कुछ आत्मिक उत्क्रांति हो, कुछ। दोनों की इच्छा एक ही है, इसलिए दोनों मिल गए। दोनों की इच्छा एक ही है, दूसरों का कल्याण, ये दोनों की इच्छा एक ही है। इसलिए कभी कभी माध्यम के अंदर कई गुरुओं के दर्शन होते हैं, क्योंकि गुरु तत्व एक ही है। एक ही गुरु के अंदर सबके दर्शन होते हैं, सबको कई बार। क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों की इच्छा एक ही थी ना। समाधिस्थ गुरु की इच्छा भी यही थी कि मेरा शिष्य जो मेरे को इतने भाव से, इतने उन समय से श्रद्धा से मानता है, वो इस आत्मा की प्रगति की तरफ आगे बढ़े।
और कोई जीवंत गुरु जो आते हैं उनकी भी इच्छा यही रहती है, इसलिए कभी कभी जीवंत गुरु में अपने समाधिस्थ गुरु के दर्शन होते हैं, क्योंकि दोनों की इच्छाएं एक है। शरीर दोनों के अलग अलग है, दोनों की इच्छा, दोनों का भाव एक है, इसलिए एक नहीं कई सारे गुरुओं के दर्शन एक ही गुरु में से होते हैं। अब इस सारी घटना को समझा जाए तो समस्या यहां पर है कि जो समाधिस्थ है वो अपनी पहुंच से बाहर का है, वो ऊपर ऊपर ऊपर, वो बहुत ऊपर चले गए हैं। वो है, आज भी वो उपस्थित है, अगर उनसे जुड़ पाए तो आज भी ईश्वर से मिलने का रास्ता हो जाएगा, और वो बहुत ऊपर है। इसलिए वो अपने लिए वो अपनी सारी की सारी प्रार्थनाओं को सुनते रहते हैं। जो भी प्रार्थना करते रहते हैं ना हम समाधिस्थ गुरु को कि मुझे ये है, मुझे वो समस्या है, मुझे वो है, मुझे मदद कीजिए, या भगवान को, किसी को भी प्रार्थना करो, पहुंचती प्रार्थना उसी तक है, गुरु तत्व तक। याद रखो, भगवान को भी प्रार्थना करो तो पहुंचती गुरु तत्व तक ही है प्रार्थना। अब कृष्ण भगवान जब जीवित थे तब भी उनमें से, अब ये भगवान और परमात्मा को पहचान ले, तब भी उनमें से वो इतने खाली हो गए, माने उसमें से वो परमात्मा का चैतन्य बह रहा था। तो परमात्मा कोई नहीं है, पर जिसमें से परमात्मा, जिस इंसान में से बहता है वो इंसान भगवान है। तो भगवान अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा माने वो जिसमें, परमात्मा माने वो विश्व चेतना जो बह रही है, और जिस इंसान में से बह रही है, जिसका आकार है, वो भगवान है। तो किसी को भी प्रार्थना करो, भगवान को भी प्रार्थना अगर हम करते हैं तो पहुंचती गुरु तत्व तक ही है, क्योंकि परमात्मा तो कोई है ही नहीं। दिखाओ, कोई परमात्मा नहीं है, एक विश्व की शक्ति है, एक ऊर्जा शक्ति, चैतन्य है, एक विश्व चेतना, वह परमात्मा। कोई परमात्मा, इसलिए किसी ने नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, इसलिए सबने कहा कि मैं परमात्मा का माध्यम हूं, मैं परमात्मा का संदेशावाहक हूं, मैं परमात्मा का पुत्र हूं, ऐसा कहा सबने। किसी ने ये नहीं कहा मैं परमात्मा हूं, क्योंकि कोई परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा एक विश्व चेतना है, पर वो जिसमें से बहती है वो रहती है गुरु सत्ता, वो उसमें से वो बहती है गुरु सत्ता में से वो। और वो जब जीवित रहते हैं तब उनमें से बहते रहती है, और जब वो देह को छोड़ देते उसके बाद भगवान। तो जब वो जीवित रहते हैं माने वो परमात्मा जो एकदम ऊपर पर है, जहां पर अपनी पहुंच नहीं है, उस परमात्मा तक पहुंचने का एक मार्ग, एक हाथ, ये मार्ग रहता है। भगवान बुद्ध भी जब इस धरती पर आए थे तब एक मार्ग आया था, खुला मार्ग, उस ईश्वर तक जाने का, परमात्मा तक जाने का मार्ग होता है, वो अवसर रहता है, टाइम रहता है। तो एक मार्ग रहता है सीधा, यहां से ऊपर सीधा उनसे जुड़ने का मार्ग। तो ये माध्यम जब जब भी धरती पर आते हैं तो पूरा समझो कि एक पूरा वे खुला रहता है, पर जैसे ही ये देह को छोड़ दे, माने गेट बंद, मार्ग बंद, मार्ग गया, अब मार्ग नहीं है। अब जाओगे कैसे? अब हम जाएंगे कैसे? अब जब प्रश्न ये अपने को भी अपने बारे में, जब ये थे तब भी नहीं पहुंच पाए, तो जाने के बाद कैसे पहुंचेंगे? तो समाधिस्थ गुरु जो है वो अपनी पहुंच से बहुत दूर है, तो कोशिश करेंगे तो भी ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच पाएंगे, उसके लिए बहुत अनन्य भक्ति चाहिए, पूर्ण एक रूपता चाहिए। पहुंचे हैं, है ना, मीराबाई पहुंची भी है, नरसिंह मेहता पहुंचे ही थे, पहुंचे ही है, और वो उसके लिए जो भाव, वो अनन्य भक्ति, वो वातावरण, वो इस वक्त, अरे जो नजदीक का है उससे नहीं पहुंच पा रहा है तो वो दूर तक कहां से पहुंचेगा? जो आज मार्ग खुला है वहां से नहीं ज्वाइन हो रहा है, जो इतनी कूदी नहीं लगा पा रहा है वो कैसे बड़ी सी छलांग मारेगा? सोचने वाली बात है। मार सकेगा क्या छलांग? नहीं मार सकेगा।
तो प्रश्न जब ये आता है कि जब ये रहते हैं तो समाधि गुरु अपनी पहुंच के बाहर का है जो जीवंत है, तो प्रश्न ये आता है कि ये अपने जैसा है। वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं और इस तक हमको पहुंचना नहीं है। मैं हमारी बात कर रहा हूं, बात बात पे बोलता हूं हम सब समान हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, हम सब समान। इधर पहुंच नहीं पा रहे जीवन के पास, क्योंकि जीवन से प्रेम, मैंने कहा ना, जब तक प्रेम नहीं होता है, यहां पे प्रेम होने नहीं देती अपनी बुद्धि, अपने को, अपने विचार, इनके साथ प्रेम नहीं होने देता। इसीलिए मैंने बताया ना, अगर जीवंत के साथ प्रेम हो गया, माध्यम के साथ प्रेम हो गया, इसका मतलब हमने अपनी बुद्धि को काटा। नहीं चाहिए मुझे तेरा कोई विचार, हम कन्विंस बुद्धि को हमने साइड बाय कर दिया। नहीं चाहिए मुझे तेरा कोई भी एक विचार, छोड़, मेरे को प्रेम करने दे इनको। इसलिए जो बुद्धि नहीं चलाते वो प्रेम कर जाते हैं। पूरा प्रेम कर गया। कल मैंने वो कहानी बताई ना, आदि गुरु शंकराचार्य के पास वो गिरी आया था, प्रेम कर गया। उसने प्रेम कर, क्योंकि ये प्रेम कर लेते हैं, फिर ये लोग प्रेम कर लेते हैं माने कन्विंस करते हैं बुद्धि को साइड बाय कर देते हैं और प्रेम अपने भाव को, बुद्धि को पूरा रख देते हैं। और भाव, तो प्रश्न ये आता है, जब जीवित रहते हैं तो उनसे प्रेम नहीं हो पाता, क्योंकि ये अपने जैसे है। अब जिनसे प्रेम है वो अपनी पहुंच से ऊपर है, माने हम ही अपना विरोधी बन के खड़े रह जाते हैं अपने आध्यात्मिक मार्ग में। दूसरा कोई विरोधी नहीं है बाहर का, हम खुद ही अपने विरोधी बन के अपने आध्यात्मिक मार्ग में आए। हम खुद ही माने अपने ही विचार, अपना विरोधी बनकर अपने को प्रेम नहीं करने के देते उस जीवन को। अगर जीवन के प्रति प्रेम हो गया ना, मैंने कहा ना, अगर जीवन गुरु के साथ जुड़े तो फिर उसके साथ रहने का तरीका सीखना पड़ेगा। तरीका सीखना पड़ेगा माने उनको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करना मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस प्रेम करने के माध्यम से हम अपनी बुद्धि को कन्विंस कर पाते हैं, बुद्धि को हम साइड बाय रख पाते हैं, तो हम अपनी बुद्धि को समझा पाते हैं। इसलिए उस जीवंत गुरु के प्रति प्रेम हो जाए तो बहुत बड़ी छलांग लग जाती है। पर प्रश्न यही आता है, मैंने कहा ना कि उस जिसके प्रति हमको प्रेम है वहां पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जिसके प्रति प्रेम करना है उसको हम प्रेम नहीं कर, तो हम ही अपने विरोध में खड़े हो जाते हैं। हम ही हमारा विरोध करना शुरू कर देते हैं। हमारे ही विचार किसी भी तरह उस जीवंत माध्यम तक अपने को पहुंचने नहीं देते हैं। और ये बड़े लंबे अरसे के बाद आते रहते हैं। और मैंने कहा ना, ये जो प्रेम हम थे कि फिर अगर उसके प्रति प्रेम हो गया, उसके प्रति स्नेह बन गया हमारा, तो कुछ बुद्धि से परे माने विचार से परे का कार्य होगा। विचार से परे का कुछ घटित होगा, माने एक नए जगत में प्रवेश होगा, एक सूक्ष्म जगत में प्रवेश होगा, माने कुछ अलग और होगा जो आज तक विचारों की समझ में नहीं आया है। इसीलिए ये नरसिंह मेहता वगैरह के किस्से हम सुनते हैं तो लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम कहानी में थे कि वो साधु, कुछ जो साधु थे, वो साधु वहां से निकल रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसको हम ये पैसे दे दे और वो उसकी कोई पीढ़ी हो। रहता है ना, अलग अलग शाखाएं, कोई इसकी ऐसी शाखा हो वहां पर द्वारका में, तो वहां से हम पैसे निकाल लेंगे। एक ही इंसान की दो पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी वहां पर, ड्राफ्ट जैसा कुछ। तो ऐसा इंसान ढूंढ रहे थे, तो जूनागढ़ में पूछा किसी को, कोई ऐसा है यहां पर, कोई ऐसा इंसान।
अब नरसिंह मेहता थे, मैंने कहा ना, जब वहां पर प्रवेश होता है तो वो अपने भाव से, अपने स्नेह से, अपने अंदर के उस कृष्ण से प्रेम करते रहते थे। अपने अंदर प्रेम हो गया था। अब जो प्रेम नहीं कर रहा है उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहा है। जिसको नहीं हुआ है प्रेम, जो अपने विचारों में ही व्यस्त है, जो अपने विचारों से ही ग्रस्त है, उसको ये समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये विचार के परे की बात है कि ये नरसिंह जी कर क्या रहे। तो पूछा गांव के लोगों को, कोई ऐसा है? तो नरसिंह मेहता जी को परेशान करने के लिए इन लोगों ने कहा है ना, हमारे गांव में एक नरसिंह मेहता करके है, और बहुत बड़ा सेठ है, जाओ जाओ। अच्छा, ये गए सब लोग नरसिंह मेहता जी के पास, और नरसिंह मेहता जी को बताया कि देखिए, हम द्वारका जाना चाहते हैं और बीच में जंगल पड़ता है, तो ये 600 रुपये आप ले लो, और वहां पे द्वारका में आपकी जो दूसरी शाखा है वहां से हम ले लेंगे। नरसिंह मेहता जी बोले, पहले तो आपने बताया किसको कि मैं सेठ हूं? मैं कोई सेठ नहीं। नहीं, आप दो को दे दो, आप हमारी इतनी मदद कर ही दो। नरसिंह मेहता जी को लगा ठीक है, चलो साधुओं को भंडारा करना है, पैसे नहीं है तो शायद भगवान ने ही भेजा होगा। ले लिए पैसे उनके पास से। अब पैसे लेके इन्होंने अपने पास रख लिए, और वो साधु गए, बोले सेठ, तो नीचे नरसिंह मेहता ने लिख दिया शामड़ा शाह, शामड़ा शाह, उसके पास से ले लो। बोले ठीक है। ये साधु गए सब द्वारका, और सब जगह पे पूछ रही है शामड़ा शाह किधर मिलेंगे? शामड़ा, तो बोले इधर कोई शामड़ा शाह नहीं है। क्या बात करते हो, कोई शामड़ा शाह नहीं? नहीं, शामड़ा शाह नहीं है इधर कोई। अरे हमको पैसे लेने हैं, जूनागढ़ में से नरसिंह मेहता जी ने दी। बोले भाई इधर कोई शामड़ा, 2 दिन हो गए साधु महाराज भूखे इतिहास से कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे बैठे थे तो कोई एक इंसान, माने कोई एक सेठ जैसा आदमी, जिसके कपड़े पहरवे एकदम सेठ जैसे थे, वो आए, तो इनको लगा कि चलो इनको पूछते हैं। तो इनको पूछा, भाई ये शामड़ा शाह किधर मिलेंगे? तो बोले मैं ही हूं शामड़ा शाह। बोले क्या बात करते हो, आप ही हो? हम आप ही को ढूंढ रहे थे। अरे बताइए बताइए क्या कर सकते? बोले ये जो आपकी पीढ़ी है ना, जूनागढ़ में शाखा आपकी, वहां से ये लिख के दिया है, हमको आपके पास से हुंडी लेनी है, ये 600-700 रुपये जो भी वो हुंडी लेनी। तो वो शामड़ा शाह, अरे लाइए लाइए, चलिए चलिए, मैं आपको अपनी लेके जाता हूँ हमारे शाखा में। तो ये लोग खुश हो गए, चलो मिल गए, और शाखा में लेके गए तो बहुत बड़ी शाखा, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब साधु सोच रहे हैं ये सेठ कोई बहुत बड़ा है, नरसिंह सेठ। बोले आप कौन है? बोले मैं उसका सेवक हूं। माने भगवान उनके सेवक बने। क्या प्रेम रहा होगा उस इंसान का, ये कैसे प्रेम कर लेते हैं ये लोग ऐसा? ये कैसे ये लोग अपना भाव इतनी हद तक बढ़ा लेते हैं? माने सोचो कैसे। अब भगवान खुद उनका सेवक बन रहे हैं। ये विचारों से कैलकुलेट नहीं होगा, ये विचारों से नहीं समझ में आएगा, कि बुद्धि से ये पूरे का पूरा किस्सा पूरा काल्पनिक लगेगा और बैठेगा ही नहीं, फिट नहीं बैठेगा ये। अगर भाव की दृष्टि से देखेंगे तो और एक प्रश्न होगा, और गहनता में जाएंगे, किया कैसे होगा, ये कौन सा उच्च भाव रखा होगा, ये लोग कौन सा उच्च भाव रखते हैं, ये लोग ऐसा भाव, कौन सा उच्च भाव रहता है इनका? बताता हूं, मैंने ये बताया ना, माध्यम माध्यम, मुझे ये माध्यम के भीतर कौन सा उच्च भाव रहा होगा, कल्याण कल्याण कल्याण। क्योंकि उनके सामने कोई भी इंसान आए, वो उसको जाने या ना पहचाने, ये इसको प्रेम ही करेंगे, ये इसके आत्म कल्याण की तरफ ही इसको आगे ले जाएंगे। मेरे सामने आया, इसका मतलब वो ईश्वर ने भेजा है उन तक पहुंचाने के लिए। तो ये इनके ऊपर सामने वाला नहीं भी पहचाने, इसका मतलब कोई बड़ा, बहुत बड़ा राजा है, वो किसी भिखारी के सामने, कोई भिखारी है, वो भिखारी के सामने वो राजा है, तो ये कैसा दयावान राजा है कि उस भिखारी को रियलाइज भी नहीं है कि ये राजा है। भिखारी माने मैं प्रतीकात्मक रूप से कह रहा हूं, जो विचारों से ग्रस्त है, जो जन्मों जन्मों से इस शरीर से निकल नहीं पा रहे, भिखारी जैसी हालत है। मैं अपने आप को नीचा नहीं कह रहा हूं, नीचा से मैं प्रतीकात्मक रूप से बात, वही हालत हुई।
अब अपने सामने राजा है, ये कैसा महान राजा है, अपने को मालूम ही नहीं कि ये राजा भी है। गुरु राजा है, अपने को मालूम नहीं है कि ये माध्यम है, अपने को ये भी नहीं मालूम है कि ये इस जन्म में मिले हैं, जरूरी नहीं है अगले जन्म में मिलेंगे। अगर ये चले गए तो उसके बाद फिर से बड़ा अंतराल, क्योंकि फिर से कोई जन्मों जन्मों तक दूसरों को कल्याण करा सके, ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। माध्यम का मिलना बहुत जन्मों जन्मों की साधना लगती है, तब जाकर आपके भीतर वो भाव बनता है, आपके भीतर वो स्थिति बनती है, उनके भीतर ये स्थिति बनती है कि सारे गुरु तत्वों ने प्राप्त की हुई ऊर्जा, एक जन्म में आदमी जो साधना करते हैं ऐसे नहीं, ऐसे कई सारे गुरुओं की साधना की हुई शक्ति को ग्रहण करना। मैंने कल बताया ना, अगर हमारा एक विचार से दूसरे विचार के बीच गैप हुआ, माने इतना गैप हुआ और हमने गुरु से प्रेम किया, श्रद्धा हुई, जुड़े, तो इतना मिलेगा, क्योंकि गैप इतना, जगह ही इतनी है तो उसमें इतना ही जाएगा ना। अब एक विचार से दूसरे विचार के बीच गैप बढ़ा तो जगह इतनी हुई, तो गुरु से इतना ले पाएंगे। जितना हमारे भीतर का गैप ज्यादा, उतना हम गुरु से ले पाएंगे। तो कितना ले पाएंगे? अब इन्होंने एक नहीं, ऐसे असंख्य गुरुओं की जन्म की साधना की हुई शक्ति ले पाए है। तो ये कितना बड़ा लिया है इन्होंने, आप कल्पना तो करो, माध्यम कितना सब कुछ लेके आए हैं, जरा कल्पना कर, इनकी लेने की क्षमता कितनी है। ये क्षमता इसलिए है कि इनको रखना ही नहीं है, इनको तो दे देना है, इसलिए तो लिया जा रहा है, इसलिए तो ये ले पा रहे हैं, इन सारे हिमालय के गुरुओं से ले पा रहे हैं देने के लिए। पर ये लेन देन जो हो रहा है, अगर उसको इस विचारों के स्तर पे देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ना दिखेगा, ना लेन देन दिखेगी, ना कुछ नहीं दिखेगा, क्या लेन देन। पर अगर भाव के स्तर पे दिखेगा तो बराबर पता चलेगा कि कुछ दिया जा रहा है, कुछ लिया जा रहा है, कोई है, कोई आया हुआ है। वो दृष्टि है, कोई आया हुआ है। मैं बचपन में था ना, तो एक कहानी बहुत बार सुनता था, और अब ये कहानी बराबर एप्रोप्रिएट यहां पर बैठती है, कि एक चोर था और एक साधु महाराज थे। अब दोनों किसी भी समस्या से, माने किसी भी कारणवश जंगल में फंस गए, और रात को आया तूफान, दोनों चढ़ गए झाड़ के ऊपर। साधु महाराज ऊपर चढ़ गए, साधु महाराज माने कोई पूछ रहा होगा, कुछ पोथी पोथी पढ़ने वाला, वो ऊपर चढ़ गया है। चोर भी इधर उधर घूमते घूमते उसने भी देखा, तो वो भी ऊपर चढ़ गया। तो साधु ने देखा, माने जो पंडित रहेगा, वो जो भी रहेगा, उसने देखा, तो उसने देखा कि ये कोई चोर आ रहा है, पर बोला अभी रात में अकेला हूं, वैसे तो चोर को आने नहीं देता, अभी अकेला हूं, इसको मुझे इसकी जरूरत है, ये मेरी सुरक्षा करेगा, ले लो ऊपर, आ जाओ भाई ऊपर। ऐसा करके उसको ऊपर बुला लिया। और वो जब ऊपर आया तो उसको कुछ खाने के लिए, जैसे चोर के पास तो कुछ नहीं, क्योंकि ये तो पकड़ गिरधारी चलते रहे, कुछ नहीं था इसके पास, तो ले लिया इसके पास, ले भाई कुछ खाना चाहिए तेरे को, खा ले। उसको खाने के लिए दिया, अन्न दिया, सब कुछ दिया उसको। अब इस चोर को प्रश्न हुआ, चोर को प्रश्न ये हुआ कि ये इनको मैंने बहुत सुना है कृष्ण भगवान के बारे में, बताते 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 पूरे गांव में, बहुत आसपास के गांव में ये तो बहुत प्रख्यात है, तो क्यों ना इनसे पूछे, चलो आज मौका मिला है तो पूछ ही लेते हैं, वैसे तो कभी मौका नहीं मिलता है, पूछ ही लेते हैं। तो इसने पूछा कि आपने कृष्ण भगवान को देखा है क्या? तो बोले हाँ देखा है। बहुत अच्छी बात है, और तभी पूरे आसपास के सारे गांव में आपको लोग पहचानते हैं। बोले हाँ। और अभी उस जो पंडित था उसने बोला अभी सो जाते हैं, अभी रात हो गई है, अभी सो जाओ। बोले ठीक है। अब दोनों ने आंख बंद करी। इसको फिर से एक प्रश्न आया कि मैं इसको ये मुसीबत के वक्त में मिला हूं, अब कब मिलेगा, क्योंकि ये कभी मेरे अपने बाजू में तो आने नहीं देते ये। चलो ना इनसे पूछ लिया जाएगा, अपने को भी कुछ मिल जाए, शायद ये ऐसा कुछ कर दे, अपने को भी एक बार दर्शन तो हो जाए कृष्ण भगवान के। अब इसने किए तो आज शायद ये भगवान की योजना होगी। वो अचानक से उसकी आंख खुली, देखा तो वो पंडित जी सो रहे थे, उसको उठाया, उठो उठो।
पंडित जी बोले क्या है भाई, क्या रात गए बराबर नींद के वक्त परेशान कर रहे हैं। नहीं नहीं वो माफ कीजिएगा पर एक ही प्रश्न है, आपने मिला है, आपने बताया ना मिला, हाँ बोले मिला हूं, तो क्या मैं मिल सकता हूं? तो पंडित जी को बोला ये रात के वक्त क्या मिलना मिलाना लेके खड़ा हुआ है। तो वो उसके ऊपर गुस्सा हुआ, सो जा भाई सो जा, परेशान मत कर, अब तेरे को एक रात में भगवान से मिलना है, ऐसे थोड़ी ना मिल सकते हैं यार, जा जा सो जा सो जा। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो सो गया वापिस पंडित जी, और ये फिर सो गया। वो बोला हाँ सही बात है, बहुत कुछ करना ही पड़ता होगा, मैंने तो कुछ किया क्या, चोरी की है, और कुछ मैंने किया नहीं, जीवन भर चोरी की। अपने जैसे ही रहता है ना, अपने को भी ऐसा लगता है क्या किया क्या है जीवन भर, कि मेरे को ऐसे कोई किसी माध्यम का मिलने का अवसर मिले, किया ही नहीं कुछ। पर इस जन्म का कुछ नहीं रहता है, जन्मों जन्मों की साधना रहती है, पीछे की साधना। तो इस जन्म का कुछ नहीं है। इस जन्म में अपने को लगेगा मैंने किया क्या, किया कुछ नहीं, पीछे का किया हुआ है, तभी इस जन्म में मिल सकते हैं, बाकी इनका दर्शन ही नहीं हो सकता। मैंने यही बताया ना, हम जिनको गुरु मानते हैं वो अपने गुरु के दर्शन से, गुरु से सब कुछ लेना शुरू कर देते हैं। हम उस दर्शन का महत्व नहीं पहचान पाते, इसलिए नहीं ले पाते। तो अगर हम फॉलो ही करें समाधि इस गुरु को, भगवान को, तो पूरा फॉलो करें। तो इस चोर को लगा कि ऐसा मैंने कुछ किया तो है नहीं, वो सो गया। फिर उसको लगा कि जान तो ले, ये बोलते ये ऐसे एक रात में नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है। वो बहुत कुछ माने करना क्या पड़ता है, जान तो ले, कभी वक्त रहेगा तो करेंगे, कभी भगवान ने चाहा तो करेंगे, जान तो लूं, अब ये महाराज मेरे को बाद में तो मिलने वाले नहीं। तो उसने फिर से वहां से उठा और उठाया, महाराज जी उठो। तो वो गहरी नींद में थे और सही में थक गए थे बारिश के कारण, तूफान के कारण, तो वो सो ही गए थे। तो उसने फिर से उठाया। अरे बोले क्या परेशान कर रहा है यार तू, बार बार सोने देना, तेरे को इतना भोजन दिया, तेरे को इधर झाड़ पे रहने की जगह दी, तू तेरे को अब सो जा भाई। बोले महाराज जी एक छोटा सा सवाल है। तो बोले क्या है? मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि ये बहुत कुछ माने करना क्या पड़ता है, ये बहुत कुछ माने कैसे करना पड़ता है, क्या बहुत कुछ माने करते क्या हो? महाराज को लगा कि ये पूरी रात मेरे को सोने नहीं देगा, इससे अच्छा है कि इसको कुछ व्यस्त कर दूं। तो व्यस्त करने के लिए उसको बोला तेरे को जानना है? बोले कर सकेगा? बोले हाँ मैं करूंगा। तो बोले चल इधर आंख खुली रख, सामने देख, सामने वो है ना नदी, वहां से ही कृष्ण भगवान रोज आते हैं, मैं रोज दर्शन करता हूं, वहां से आएंगे। वैसा सुबह सुबह के टाइम जब सूर्योदय होगा तब गायों के साथ आएंगे उनके, अपनी ये काल्पनिक तौर से बता दिया, बोले गायों के साथ आएंगे और बहुत धूल निकलेगी, बांसुरी की आवाज सुनाई देगी और वहां से आने वाले हैं। पर उसके लिए एक नजर से सिर्फ देखता रहे, वहीं पे ध्यान रख, हटाना मत ध्यान को, तो हो जाएगा तेरा काम। इतना भी कर दे, इतना भी हो जाएगा। तो बोले सही में हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। ये सो गए, ये लग गया, उसको लगा चलो कर ही डालते हैं, एक ही रात में मिल जाता तो क्या है, तो एक ही नजर का हटा ही नहीं। और महाराज को लगा क्या कि अब मेरे को रात को सोने देगा, ये परेशान नहीं करेगा, चलो ये चलता है। तो वो एक नजर से उसको देखने लगा। सुबह हुई, सही में सुबह हुई और सूर्योदय हुआ और गायों की आवाज आने लगी। तो इसको लगा ये तो महाराज पहुंचे हुए हैं, वो सब मालूम है। धूल भी उड़ने लगी, बोले अब तो सही है, धूल भी उड़ नहीं, बांसुरी की भी आवाज आ रही। बोला ये तो सही है, एकदम कृष्ण भगवान की बांसुरी, बांसुरी की आवाज कौन बजाएगा, कृष्ण भगवान ही हो गए। उसने उठाया, महाराज उठो, आप एकदम सही हो। महाराज बोले नींद में छोड़ भाई, क्या ये इसको अभी भी सुबह सुबह भी अभी इसका भी है ऐसा? धीरे 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 देखा तो वो धूल में से भगवान आते हुए दिखे उसको। तो बोले ये तो एकदम आ ही गए थे। तो बोला महाराज उठो, आप तो एकदम पहुंचे हुए, महाराज आ गए भगवान इधर। तो भी महाराज हिले नहीं, वो भगवान और नजदीक आ रहे, महाराज जी अब उठ जाओ, देखो वो आ गए। वो तो बोले सोए, तू परेशान मत कर बाबा, बंद कर तू। और भगवान एकदम आगे उसके झाड़ के नीचे आ गए, बोले एकदम सामने। बोले ये पूछता है, मारता है देखो, पर मुझे बराबर लगती है, वो बचपन से सुनता आ रहा था। तो ये पूछते हैं उनको, भाई आप कौन हो? तो बोले मैं कृष्ण भगवान। आप कृष्ण भगवान हो?
चोर पूछता है कृष्ण भगवान हो? बोले हाँ मैं कृष्ण भगवान हूं। तो अभी मैं कैसे मानू कृष्ण भगवान? तो बोले कैसे मानेगा? तो किसी ने देखा? तो बोले ये साधु महाराज ने देखा, उठा उनको। तो इसने उठाया, उठो उठो उठो, अब तो उठा। अरे भाई क्या, अब महाराज जी देखो कृष्ण भगवान आ गए और ये बता रहे कि ये कृष्ण भगवान, उठो। साधु महाराज देखे, किधर है बाबा कृष्ण भगवान, क्या तू? अरे बाबा साधु महाराज आप ऊपर है इसलिए नीचे तो उतरिए झाड़ से, तूफान भी चला गया, देखिए ये बैठा है। तो ये बोले चल भाई, दोनों नीचे उतरते, कृष्ण भगवान सामने, इसको बोलते देख ये रहे, देखिए ये है कृष्ण भगवान। महाराज जी बोल रहे किधर है? ये एकदम सामने थे, चोर को दिख रहे थे, इसको नहीं दिख रहे, एकदम सामने। किधर है? बोले ये रहे। बोले किधर है? क्या ये रहे ये रहे? तो कृष्ण भगवान ने उस चोर को बोला बाबा इसको नहीं दिखेंगे, छोड़ दे, इसको नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसके पास ये दृष्टि नहीं है, तेरे पास वो दृष्टि है। प्रश्न नहीं है कि ये क्या है, ये साधु और तू चोर है, इससे कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न है वो दृष्टि, प्रश्न है वो भाव, प्रश्न है वो विश्वास। इसको तुझे विश्वास है इसलिए तेरे को दिख गए। तो मैंने बताया ना कि जब ये माध्यम धरती पर रहते हैं तो विचारों की दृष्टि से देखा जाए तो जो विचारों से ग्रस्त है वो उसे कभी देख नहीं पाएगा। पर जैसे मैं बताया ना कि जो उस विचारों से ग्रस्त नहीं, विचारों से मुक्त है, उसको वो दिख जाएंगे। मुक्त है जो विचारों से, उसको वो दिख जाएंगे। तो दोनों में अंतराल है। तो हम थे कि वो साधु महाराज जो आए थे उनको श्यामला साहब मिल गए। बोले ये उसकी पेड़ मारे, ये तो वो लोग सोचने लगे अरे सही में ये नरसिंह तो बहुत बड़ा सेठ है, और आप कौन है? तो बोले आप उनका सेवक हो, माने भगवान भी उसके सेवक बने। तो वो कौन सा भाव, हम थे कि वो इंसान का कौन सा भाव रहा होगा। तो ये सारा का सारा उस भाव की दृष्टि से हुआ होगा। जिस तरह उस चोर का भाव था तो कृष्ण दिखे, तो ये होता होगा। पर अगर लॉजिकली देखने के लिए जाएंगे, अगर विचारों से देखने जाएंगे तो ये घटना बनेगी ही नहीं। पर भाव से देखने के लिए जाएगा तो अपने को और एक क्वेश्चन होगा कि ये इंसान ने कौन सा भाव रखा होगा। और सही है, आज भी आप जूनागढ़ में जाओ ना तो भगवान कृष्ण ने उनको अपनी मूर्ति दी हुई है। वो मूर्ति आज भी है, ये काल्पनिक नहीं है, प्रमाण है, प्रूफ है, आज भी है। तो ये इंसान कौन से भाव से भरा होगा जिसका भगवान जिनके सेवक बनते हैं। नरसिंह मेहता जी के सेवक भगवान स्वयं उनके सेवक बने। और ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार इनके जीवन में हुआ था। फिर वो साधु जो थे उनको उन्होंने पैसे दे दिए और दान दक्षिणा भी दी, हुंडी भी दे दी, पैसे भी दे दिए और दान दक्षिणा भी दी। और ये साधु जब वापिस आए तो लगा चलो जूनागढ़ में सेठ को धन्यवाद करके जाते कि आपकी मदद से हमारा पैसा धन संपत्ति बच गई। बोले हाँ। तो ये इन लोगों को, गांव को पूछा, बोले नरसिंह सेठ का घर किधर है? बोले कौन सा सेठ? बोले नरसिंह सेठ। तो बोले आपको किसने बताया सेठ? अरे बहुत बड़ा सेठ है, द्वारका में उसकी पेटी है, उसकी शाखा है। तो बहुत सारे लोग, गांव के लोग सोच रहे नरसिंह इतना बड़ा सेठ है। तो ये गए उनके पास और जाके नरसिंह मेहता जी को बोले आपकी बहुत कृपा हुई, आपकी बहुत करुणा हुई हम पर, आपने तो बहुत बड़ा, क्योंकि हमारी पूरी हो गई, आपको तो बहुत बड़ी पेटी है। ये रो रहे हैं, बोले आपकी तो बहुत बड़ी पेट है, और आपका सेवक वो श्यामला शाह वो तो बहुत ही अच्छा आदमी है। ये रो रहे हैं कि प्रभु भगवान मेरे सेवक बने। ये एक अनोखा रिश्ता है ना भगवान और भक्त का। उसको लग रहा है कि भगवान मेरे सेवक बने, क्या बात है।
तो जो कल्पनाओं से, जो विचारों से नहीं हो सकता, वो भाव से हो सकता है। ये हुआ है, उसका प्रमाण है। पर उस प्रमाण के पीछे मुझे जो प्रश्न होता है, मैंने बताया ना, वही हो रहा है कि ये कौन सा भाव रखा होगा, ये माध्यम कौन सा ऐसा भाव रखते हैं, जन्मों जन्मों तक ये भाव कौन सा रखते हैं कि इनका काम ही दूसरों का कल्याण करना रहता है। जैसे कहा ना, माध्यम, इनका इतना बड़ा अस्तित्व होता है, इतनी ऊर्जा ग्रहण कर ली होती है, पर जिनकी दृष्टि रहती है वो देख पाते हैं, वो एक ही नजर में उनके पीछे दौड़ते हैं, पागल हो जाते हैं उनका दर्शन, क्योंकि इतनी बड़ी ऊर्जा अब हम देख नहीं पा रहे हो। जिनके पास दृष्टि होती है वो देख पाते हैं कि ये क्या है। तो अगर ऐसे माध्यम मिले तो अपने भीतर अपना जो वो विरोधी है ना, उसको बिठा देना चाहिए, उस विरोधी को शांत कर देना चाहिए। अगर विचार की प्रक्रिया को बंद कर पाए तो इस माध्यम से पूरे का पूरा लाभ ले पाएंगे। आप सोचो, हम सोचे हम एक ऐसे अस्तित्व को प्रेम कर रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब प्रेम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो ये अपने को कहां ले जाएंगे, ये जहां है वहां ले जाएंगे। ये मैं नहीं बता, मैं बताया ना, हम सब समान है, हम सब को करना है ये। हम तो सिर्फ जानकारी ले सकते हैं, पिछले माध्यमों के जीवन काल के जो किस्से हो ना, उससे पता चल सकता है कि उस टाइम पे क्या क्या गलतियां हुई थी, तो इस टाइम पे ये सुधार ले, तो कम से कम इनका तो लाभ लिया जा सके। आज जो माध्यम रूपी आया उनका तो लाभ लिया जा सके। और उसी माध्यम तक पहुंचने का रास्ता, और जो पहचान लेते हैं ना, जो दृष्टि रहती है ना, उनकी एक अलग ही, जिनके भीतर प्यास रहती है, वो एक अलग भाव से, वो एक अलग अलग ही खिंचाव से दौड़ते हैं इनके पीछे। जैसे कि आपने शायद नाम सुना होगा, कच्छ प्रदेश करके गुजरात में, वहां पर एक त्रिकमदास करके गुरु, रविभाण संप्रदाय है, और उनके एक है त्रिकमाचार्य करके, पहले त्रिकमदास थे। तो उनके भीतर ये जो मैं बता रहा हूं ना, इनकी बहुत इच्छा थी उस आत्म साक्षात्कार की, वो दृष्टि कहीं ना कहीं बन गई थी। अब प्रिपेयर थे ये लोग, प्रिपेयर रहते हैं, एकदम तैयार थे कि जहां से मुझे उस परमात्मा के दर्शन हो सके, मुझे उसकी, माने वो चैतन्य की मुझे अनुभूति हो, उसके लिए एकदम प्रिपेयर थे ये, और ढूंढ रहे थे, तलाश करते रहते। हमारे और उनमें फर्क ही, हमको मिल गया है, वो तलाश करते रहते। एक प्यास रहती है तलाश के कारण, और तलाश के कारण उनका ध्यान उस अस्तित्व के प्रति, उनका चित्त सदैव वहां पर रहता है। उस सदैव वहां पर रहने के कारण उनके भीतर विचार वैसे ही कम हो जाते हैं, कम 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 होते जाते हैं। तो इनका सिर्फ एक बार मिलना रहता है, बस मिल जाए, और मिल जाते हैं तो ये बहुत जल्दी से पहचान लेते हैं गुरु को। एक ही गुरु के कई सारे शिष्य होते हैं, पर उनमें से कुछ ही शिष्य वो ग्रहण कर पाते हैं। वो होता है, वो चमकता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये गुरु और शिष्य का जो संबंध है ना, वो दो तरफा है। अब दो तरफा है माने, जिस क्षण ये माध्यम ने किसी को शिष्य बना लिया, माने तत्क्षण उसका संपर्क बन गया उनके साथ, तत्क्षण उसके गहनतम भीतरतम केंद्र में जाके उसके साथ उसने संपर्क बना लिया, उसी टाइम पे हो गया एक तरफ का, और एकदम गहनतम केंद्र में जाके, तो माने अपनी जानकारी जो अपने पास नहीं रहती ना, वो जानकारी उनके पास रहती है, क्योंकि ये अपने एकदम गहनतम केंद्र में जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास जन्मों जन्मों की साधना रहती है।
और उस साधना से और दूसरे सारे गुरु तत्व की शक्तियां भी इन्होंने ग्रहण की रहती है। इसके भी इसलिए इनके भीतर इतनी शक्तियां बन जाती कि तत्क्षण सामने वाले के सीधे गहनतम, सामने वाले के सीधे उस आत्मा जिसके ऊपर हमारी जिस आत्मा के ऊपर विचारों की परत जमी है ना, इसीलिए तो हम मान रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरा वो है, मेरा, हम चाहे तो भी, हम बता रहा हूं, हम चाहे तो भी छूट नहीं पाते हैं। कोई ना कोई विचार से हम ग्रस्त ही रहते हैं। ये इन सारे घेरे को तोड़ के सीधा उस मूल तत्व तक संपर्क बना लेते हैं। तत्क्षण संपर्क बन जाता है इनका। जैसे ही माध्यम जीवन में आया कि समझो तत्क्षण संपर्क बन गया इनका। एक तरफ हो गई क्लियर, अब आती है दूसरी तरफ, वो रहता है शिष्य की तरफ से। अब शिष्य भी अगर अपने उस गहनतम केंद्र में जाता नहीं है तब तक इनका उसके साथ संपर्क नहीं, और तब तक इनका और माध्यम का संपर्क नहीं होता जब तक उस गहनतम केंद्र में नहीं जाएगा शिष्य, तब तक संपर्क नहीं बनता। इसलिए कभी हो सकता है कि एक जन्म में भी पता चले, एक महीने में भी पता चले, एक साल में भी पता चले, या दूसरे जन्म में भी पता चले, तीसरे जन्म कब पता, जब भी वो अपने 3 जन्मों के बाद भी अगर वो अपने गहनतम केंद्र में गया, किसी भी कारणवश पहुंचा, तो इसको तुरंत रियलाइज हो जाएगा, अरे मेरे अंदर तो बहुत जबरदस्ती चीज डाली हुई है, मैं तो परमात्मा का अंश हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मेरा जन्म ही पर उस परम सत्ता से मिलने के लिए होगा। जब भी स्थिति बनेगी, जब भी वो सत्य की तरफ पहुंचेगा तो उसको ये पास, क्योंकि जिसने डाला है उसने जन्मों जन्मों की साधना डाली है अंदर, वो खाली नहीं जाएगी, वो एकदम प्रॉपर है। वो जो बीज डाला है वो बीज एकदम प्रॉपर है। पर कुछ शिष्य उस बीज को उसी जन्म में उगाड़ लेते हैं, जैसे कि जलाराम बापा, जैसे कि ये हम जिसकी बात कर रहे हैं वो त्रिकमाचार्य, बहुत से, जैसे कि मुक्तानंद बाबा, जैसे कि पूरणपुरा, जैसे कि उपासनी महाराज, ये तत्क्षण वहां से उस बीज को, क्योंकि ये लोग पहचान जाते हैं कि ये बीज कौन सा है, क्योंकि ये संपर्क, तो जब वो सीधे ही गहनतम, तो जब तक शिष्य अपने गहनतम केंद्र में नहीं जाएगा तब तक ये संपर्क नहीं होता है, माने तब तक संबंध नहीं बना है। संबंध एक तरफा ही है, दूसरा संबंध नहीं हुआ है, तब तक ये संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध पूर्ण नहीं होता है। अब उतने ही गहनतम केंद्र में जाके अगर शिष्य संपर्क बनाएगा तो ये संपर्क हुआ, तो ये संबंध पूरा हुआ दोनों तरफों से। इसीलिए अपने को प्रश्न होता है कि एक गुरु के साथ बहुत सारे शिष्य जाते, कहां आप बोलते हो उत्क्रांति होती है, उत्क्रांति कहां होती है? उत्क्रांति होती है जो उस गहनतम केंद्र में जाके संपर्क बना लेते हैं, उनकी तो हो जाती है। जैसे कि रामानंद स्वामी थे, उनके जीवन काल में कितने सारे गुरु शिष्य बने, कबीर जी, संत पीपा जी, रहीदास जी, क्योंकि बहुत सारे शिष्य बनाए थे और वो भी अपने जीवन काल में बहुत क्रांतिकारी, क्योंकि उनके वक्त जो चल रहा था ना उनसे विपरीत इन्होंने कहा था। अरे उनके स्वयं के गुरु उनको नहीं पहचाने, उनके स्वयं के गुरु ने बोला था कि तुम हो सत्य, ये वो जगह नहीं है, तो उनको उनके उस आश्रम से बाहर जाना पड़ा था। और बाहर जाकर ये रामानंद स्वामी के द्वारा इतने, माने जो भी आता है ये मार्ग आता है, ये जो रहते हैं ये बहुत साधना की शक्ति लेके आते हैं और संपर्क बना लेते हैं। तो जो भीतर में जाते हैं वो तुरंत संपर्क बना लेते हैं, और जिनको प्यास रहती है उनको पता भी चल जाता है कि कहाँ से मिलेगा। ये कबीर जी ने इनके पास से ये बीज लिया था, खींचा था रामानंद स्वामी के पास से ये बीज, कबीर जी। तो ये बीज को ये खींचते हैं। कई लोग इतने प्रिपेयर रहते हैं कि इस माध्यम के भीतर के जाके उस बीज को खींच लेते हैं, और जब खींचते हैं ना तब का वो जो संबंध बनता है ना, तब अजीब रहता है, दोनों की एक अलग सी तड़प रहती है।
अब माध्यम के स्तर पे तो हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि वो तो उनका है, हम तो। पर मुझे लगता है कि जब इतने चाव से कोई बनाता है, देखो आप, इतने भाव से जन्मों जन्मों से किसी ने ये स्थिति निर्माण की है कि उनके माध्यम से उस परम सत्ता को संपर्क माना जाए, माने जुड़ सके, जहां से वो संबंध हो सके, जहां से वो सत्य। और ये कोई उस वक्त कोई ऐसा लेने वाला आ जाए तो उनको कितना अच्छा लगता होगा। माने उनको लगता होगा हाँ, जन्मों जन्मों तक जिसके लिए मेहनत की, कम से कम कोई तो आया वो लेने के लिए। और जिसने लिया होगा वो तो धन्यता की पार होता होगा, वो तो बोलता है अरे वाह, क्या मिल गया मुझको। क्या मिल गया, एक भिखारी की झोली में हीरा पड़ गया, उसको तो ऐसा ही लगता। क्योंकि जिस भगवान के बारे में जिसने अब तक जाना ही, माने किताबों में पढ़ा है, किताबों पढ़ा है, उसका अनुभव भी हो गया, अनुभव भी करवा दिया। वाह, बहुत बड़ी बात है। कहां इसका अनुभव हो सकता है, उसका अनुभव करवाया है आपने। तो हम थे कि वो त्रिकमाचार्य जी थे, ये एकदम प्रिपेयर रहते। वो ये बीज को, जिनकी वो रस्ती रहती है, वो उस बीज को बहुत दूर से भी पहचान लेते हैं। माने इनके अंदर जैसे रहता है ना वो कनेक्शन का, जैसे रडार रहती है, तो रडार में कोई भी उस रडार में आता है तो ब्लिंग 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 होता है। वैसे ही कुछ इनके भीतर भी होगा कि आसपास में कोई भी आत्म साक्षात्कारी सदगुरु आया तो इनके अंदर की आत्मा, इनकी आत्मा इतनी प्रिपेयर रहती है, इतनी प्रिपेयर रहती है कि वो ब्लिंग ब्लिंग करना चालू कर देती होगी। आया मेरे विकास का अवसर, आया मेरे विकास का अवसर, आया, ढूंढो ढूंढो, आसपास है, किधर ढूंढना, बस वो इसलिए फिर ढूंढो कौन है, तो ढूंढो आसपास कौन गुरु है। इसी तरह ये तिकमाचार्य जी आसपास ढूंढने लगे, गुरु कौन है मेरे पास, ढूंढो ढूंढो आसपास। क्योंकि ये अंदर ऐसी स्थिति बन गई रहती है, अंदर की आत्मा प्रिपेयर रहती है। वो कहीं ना कहीं किसी ना कारण बस किसी जन्म में, तो अगर हम आज किसी में, ये इसलिए बता रहा हूं कि हम भी ऐसे ही आत्म साक्षात्कारी माध्यम से मिलने वाले हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई तो जन्म में साधना तो की होगी, तो अपने भी अंदर ब्लिंक ब्लिंक होता ही होगा। उस जो अंदर, अपने अंदर वो जो हो रहा है ना ब्लिंक ब्लिंक, उसको पूरा होने देना है, ताकि हम सामूहिकता में माध्यम से लें, सामूहिकता में माध्यम से जुड़े। और बहुत बड़ा समूह जुड़ेगा तो बहुत बड़ा कार्य होगा। तो ये उनके भीतर ये ब्लिंग ब्लिंग होने लगा है कहीं आसपास। जैसे फिर रहते ना रडार, वो ढूंढने के लिए फिर जगह पता चल जाती कि इतने एरिया में है, अब इतने एरिया में ढूंढो, कहाँ पर, इतने एरिया में ही है, अपने को इतने एरिया में ही जाना है। उनको भी पता चल गया कि अपने आसपास ही कोई गुरु है। देखा तो वो खेती काम कर रहे थे, खेत मजदूर थे, तो मजदूर खेती काम कर रहे थे। और खेत के पास एक पहाड़ था, और पहाड़ में गुफा थी, और गुफा में एक गुरु थे। गए तो ये गए, बोले यही है, यहीं से रास्ता मिल सकता। फिर तो कहीं से भी रास्ता मिले, वो तड़प, वो ब्लिंक ब्लिंक जो अंदर होता है ना आत्मा की, वो तड़प, वो ढूंढती रहती है, यहां से मिलेगा, यहां से मुझे ब्लिंक ब्लिंक हो रहा था, वो कनेक्शन इधर का है, मुझे ब्लिंक ब्लिंक हो रहा है, इधर का कनेक्शन है, इधर का किधर का है, कनेक्शन किधर का है। ठीक उसी तरह जब ये आत्म साक्षात्कारी गुरु अपने अंदर वो बीज डालते हैं, तो अपने अंदर की आत्मा भी बोलती है, कनेक्शन बनाने के लिए अपने को धक्का मारती रहती है, अरे और बना, और कनेक्शन बना, और गैप बना, और गैप बना, बना बना। कैसे बनेगा, तो वही सिखाती है, इनसे और आगे बढ़, इनसे और स्नेह कर, इनसे और प्रेम कर। इसलिए देखो सारे शिष्यों की एक रहती है, मुझे मेरे गुरु से बहुत प्रेम करना है, क्योंकि वो अंदर वाला बताता रहता है, कर भाई कर कर। प्रेम कर उनको, प्रेम कर माने प्रेम कर, इसका मतलब बुद्धि बंद कर, बुद्धि बंद कर, मैं बार बार कह रहा हूं, विचार बंद कर, सतत आते हुए विचार को बंद कर। एक प्रेमी को जब प्रेम होता है अपनी प्रेमिका के साथ, तो उसको कोई विचार नहीं आता है, वो उसको उसकी प्रेमिका ही दिखती है, विचार वैसे ही बंद हो जाते हैं।
तो प्रेम में ये ताकत है, भाव में ये ताकत है कि अपने सतत चलते हुए विचारों को रोक सके। तो ये गए वहां पर, देखा वो गुफा के अंदर वो साधु महाराज बैठे हुए हैं, पर ध्यान में मस्त है, मग्न है। थोड़ी देर रुका, शायद गुरुदेव आंख खोले तो कुछ पता चले, पर ये तो अपनी आंख बंद करके मस्त थे अपने मजे में। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करे, तो वो गुफा के आसपास की जगह साफ की, और इनको अंदर से ऐसा भाव आया कि चलो कुछ नहीं, कुछ तो नहीं कर सकता, तो एक दूध का ग्लास भर के रखता हूं, तो जब ये उठेंगे तब पी लेंगे। और वो वहां से निकल गए, त्रिकमदास वहां से निकल गए, और फिर उनके गुरु की आंख खुली, उन्होंने देखा ये गुफा साफ हो गई, ये दूध का ग्लास कौन देखी गया। पर वो अपनी ध्यान में मस्त थे, इसलिए कुछ ज्यादा उन्होंने कुछ किया नहीं। फिर दूसरा दिन हुआ, ये दूसरे दिन उसी भाव से गया कि वो मेरा जो अंदर विचार हो रहा है ब्लिंक ब्लिंक, उसका कनेक्शन ये है, वो लेके जाती है अपनी आत्मा उसको बार बार वहां पर खींच के लेके जाती है। ये गुरु और शिष्य का जो संबंध है ना, वो एक अनदेखा तार, मैंने कल कहा था ना, एक अदृश्य तार जुड़ा हुआ रहता है। वहां से वो जरा हिलाते हैं तो ये इधर से हिलने लगता है। तो गुरु रोज वो तार को हिलाते रहते हैं। अपने भीतर अगर थोड़ा भी गैप रहा, थोड़ा कभी खाली रहा, तो अपने अंदर वो खिंचाव महसूस होगा, खींच रहे। सही में ये होता है, जिन शिष्यों की गुरु के प्रति खूब प्रेम हो जाते हैं, वो गुरु के लिए रोते क्यों है? क्योंकि इनको पता है कि मैं जितना रो रहा हूं, माने मैं जितना तड़प रहा हूं उनसे मिलने के लिए, उससे ज्यादा तो ये मेरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। अगर हमारा किसी जीवंत गुरु के प्रति, जीवंत माध्यम के प्रति प्रेम हुआ, तो ये बात दूसरी स्तर की है कि हमारा हुआ नहीं, इन्होंने पहले अपने आप हमारे साथ अनन्य प्रेम किया है, और हमको तो सिर्फ एक के साथ प्रेम करना, इनको तो सबके साथ प्रेम रहता है। तो इनको, हमारा तो दूसरा रहता है, इनका पहला, और अपना तो अभी हुआ, अभी कभी बंद भी हो जाएगा, लबक लबक चमक लबक जबक है, कभी बंद भी। इनका तो अपने प्रति अनन्य प्रेम रहता है, अनन्य प्रेम रहता है। तभी तो है ना कि आंख बंद करो, हाथ करो, तो सभी हाथों में वाइब्रेशंस फील होते हैं आज सबको। कहीं पर भी बैठे हो आप भारत में हो, आप माध्यम भारत में हो, और आप विदेश में हो, कोई भी देश में हो, फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां पर हो, और आप किस रीजन में हो, कौन सी जाति में हो, कौन से धर्म में हो, कैसे लोगों के बीच में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। विदेश में है, सब लगा पे। गल्फ कंट्रीज पूरा जुड़ा हुआ है, अमेरिका के लोग जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग जुड़े हुए हैं, अफ्रीका के लोग जुड़े हुए हैं। वहां पर भी कोई भी इंसान आके आंख बंद करेगा और हाथ करेगा तो उसको हाथ में वाइब्रेशंस फील होंगे। इसका मतलब माध्यम का अपने प्रति प्रेम है, वो हमसे जुड़ गए, उन्होंने अपने साथ निस्वार्थ प्रेम किया है, ये अपने को बहुत प्रेम कर रहे हैं। इनको अपने विकास की पड़ी हुई है। ये एक ही, मैं बोल रहा हूं ना, ये माध्यम एक ही ऐसा इंसान पूरे जगत में है जो अपना भीतरी विकास करना जानता है, और अपना भीतरी विकास कैसे किया जाए, और उसके लिए पूरे डेडिकेटेडली करते हैं। ऐसा नहीं है कभी, ऐसा डेडिकेटेडली, क्योंकि इनका जन्मों जन्मों का उद्देश्य यही है। इसीलिए तो सारे गुरु तत्वों ने अपनी शक्ति इनको दे दी है, क्योंकि ये वक्त है, ये टाइम है, ये सब निश्चित रहता है। ये आयोजन जैसा हमारा प्लानिंग रहता है ना, ऐसा गुरु तत्व का भी प्लानिंग रहता है। ये प्लानिंग है गुरु तत्व का, तभी आत्म साक्षात्कार एक जन्म में मिल सकता है। बाकी आत्म साक्षात्कार भी एक जन्म में मिलना असंभव है। आप सोचो, नहीं मिल सकता। एक जन्म में आत्म साक्षात्कार माने अपने आप को पता चले कि मैं एक आत्मा हूं। बहुत बड़ी बात है, हाँ, ये पता चलना कि मैं एक आत्मा हूं, ये पता चले। ये ज्यादा लोगों को पता नहीं ना, इसलिए ये बात अगर कहीं पे करने के लिए जाएंगे तो लोगों को काल्पनिक लगेगी, या बहुत बड़ा वर्ग इस बात को सुनेगा पर असर नहीं होगा, क्योंकि इनको
एहसास नहीं है कि इनके भीतर एक आत्मा है, या फिर ऐसा कहेगा बहुत बड़ी बातें करते हो भाई, बहुत बड़ी बातें करते हो। बहुत बड़ी बात कहाँ है? जो जीव लेके आया था, जो जीव लेके आए हैं हम, उसको जानने का प्रयास है। बहुत बड़ी बात अपने अंदर ही है। इसलिए तो बार बार बोलते हैं मुझे को आत्मविश्वास है। हर विधि में आता है, मरने के बाद विधि रहती है कि 3 दिन तक आत्मा को गति मिले, इसलिए कहते माने सब जान रहे हैं, सबको शाब्दिक रूप से मालूम है, और एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अंदर नहीं जा रहे। नहीं जा रहे ऐसा नहीं है, विचार जाने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कल जो वार्ता की थी ना, उसमें क्या कहा था, वो गुरु बोल रहे थे आज तुम जहां पर हो ना वहां पर इसीलिए हो तुम्हारी सोच के कारण, तुम्हारे विचार के कारण। तो हमारे विचार ही अपने विरोध में खड़े रह जाते हैं, नहीं पहचानने देते उसको। बाकी बात सीधी सी है, बात कोई बड़ी नहीं है, या बात कोई उच्च काल्पनिक, उच्च आध्यात्मिक भी नहीं, बहुत सहज सी बात है। कहां आत्मा की बात की तो आदमी अलग हो गया, कहां से? मुझे तो नहीं लगता ये अलग बात नहीं, सहज सी बात है यार। जो अपने भीतर है उसकी बात कर रहे हैं, जैसे अपने भीतर आंख है, नाक है, कान है, उसकी बात कर रहे हैं, वैसे ही एक है अपने भीतर। हालांकि वहां तक जाते कम लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा तो नहीं है, पर ये अवसर है, ये टाइम आया है कि ये होगा। ये अवसर का लाभ लेना है। इसलिए बार बार बता रहा हूं, ये माध्यम बार बार नहीं आएंगे। और एक बार माध्यम के साथ जुड़ गए तो हम जिस समाधि गुरु से जुड़े हो ना, वो बराबर दिखेंगे, क्योंकि गुरु तत्व का आयोजन है। अपने गुरु बराबर अगर सही में अपने गुरु से जुड़े होंगे ना, समाधि गुरु से, तो वो अपने को तुरंत बताएंगे, बराबर बताएंगे कि हाँ ये मेरा ही आयोजन है। क्योंकि चेहरे मोहरे अलग है, चेतना तो एक ही है, चेतना तो वही है। तो अगर जुड़ गए तो अपने गुरु के दर्शन होंगे उनमें, ये 100% है, ये अपने गुरु के दर्शन। अगर कोई श्रद्धा से जुड़ा हुआ शिष्य, अगर कोई शिष्य जो अपने समाधि गुरु से बड़े श्रद्धा से जुड़ा है, जो अपने भगवान से, जो अपने आराध्य से बड़ी श्रद्धा से जुड़ा है, तो उसको माध्यम में उसके दर्शन होंगे। क्योंकि चैतन्य एक है, चेहरा अलग है, तो इस चैतन्य में वो दिखेगा। अगर उसको भी गुरु बना ले तो भी पता चल जाएगा कि यही मार्ग है, ये सही में ये रास्ता है। तो वो त्रिकमाचार्य ढूंढ रहे थे, माने दूसरे दिन वापस गए उस गुफा में, वहां पे जाके फिर से उन्होंने देखा तो वो गुरु फिर से ध्यान में बैठे थे। बहुत देर प्रतीक्षा की और फिर मजदूर थे तो वापस खेत में आना पड़ता था, तो फिर से साफ सुफ करके दूध का ग्लास रख के चले गए, अपना भाव रूपी दूध का ग्लास रखा कि ये पिएंगे। ऐसा करके ये वापस आ गए। दूसरे दिन गुरु माने फिर से गुरु उठे, फिर से देखा सब साफ है गुफा, दूध का ये रख के कौन जाता है। और इनको रोज यहां से पता चल रहा था कि यहां से रास्ता निकलेगा। ये तीसरे दिन भी गए, तो तीसरे दिन भी गुरु ध्यान में बैठे थे। ये फिर से ग्लास रख के चले गए, फिर से साफ सुफ किया। अब गुरु की आंख खोली, उनको देखा ये रोज कौन है, आज तो देखना पड़ेगा। तो वो गुरु अपने सिंहासन से, अपने ध्यानस्थ आसन से उठे और गुफा की बाहर जाके देखा तो एक इंसान नीचे की तरफ जा रहा था खेतों में, और वो फिर खेत में काम करने लगा। तो उन्होंने देखा ये बंदा है जो रोज आता है। तो ये गए इनके पास, और ये तो अपनी खेती काम करने में व्यस्त थे। और जैसे ही इन्होंने, ये जो गुरु थे, जो ध्यानस्थ थे, जो गुफा में थे, इनको अपने पास देखा तो जाके सीधे इनके चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। माने अंदर के ब्लिंक ब्लिंक को अच्छा हुआ, हाँ जो हो रहा था उसका पहला रास्ता खुला, मेरे रडार में मिला कुछ। जैसे अपने को कोई कीमती चीज या कोई कीमती चीज अपने को मिल जाती तो हम कैसे खुश होते हैं, हाँ मिल गया, टारगेट पूरा हो गया, ये चाहिए था मेरे को।
अब आत्मा को ये चाहिए, आत्मा का टारगेट है, वो बाहर का टारगेट है। तो जो जिसका टारगेट होगा, तो शरीर का टारगेट पूरा होने के बाद वो शरीर खुश होता है, चलो मिल गया, आराम, सुविधाएं मिलती है। अब इसका टारगेट पूरा होगा तो इसको सुख मिलता है, इसको आनंद आता है, आई मेरा रास्ता खुला। तो इनका रास्ता खुला, इसका तो ये एकदम प्रसन्नता से भर गए कि मेरा मार्ग खुल गया। बोले मुझे आत्म साक्षात्कार दे दो किसी भी हालात में, बस क्या इनको जो चाहिए था, इनको पता कि मेरे को हो रहा है, इसका मतलब मेरे को चाहिए क्या, मुझे चाहिए मैं अपने आप से मिलूं, आत्म साक्षात्कार, मुझे आत्म साक्षात्कार दे दो, प्लीज दे दो मुझे आत्म साक्षात्कार। पैरों में पड़ गए, मुझे आत्म साक्षात्कार दे दो। तो मैंने जैसे कहा ना, हमारा जन्म, इस शरीर का जन्म देने वाली माँ निश्चित है ना, तो हमारी माँ को मालूम है कि ये है। उसी तरह अपने को, अपनी ये जो आत्मा है ना, उसको जन्म देने वाली भी माँ एक ही होती है, और वो निश्चित ही रहती है कि वो माँ कौन है। लिखा हुआ रहता है उस माँ बच्चे का जन्म, वो माँ ही उसको आत्म साक्षात्कार, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार देने की प्रक्रिया ही बहुत लंबी है। मैंने कहा ना, कौन जन्मों जन्मों तक इतने खाली रहते हैं, और कौन फिर इतनी उच्च अवस्था से में भी कहाँ कोई विचार नहीं, एक छोटा सा पर्दा रहता है, वो कट हुआ कि आदमी परमात्मामय हो गया, फिर वो परमात्मा और आत्मा दोनों एक हो गई। जो पिंडे थे ब्रह्मांडे, नरसिंह मेहता बोलते हैं ना, तो ये पिंड ब्रह्मांड से मिल गया, अब तो खत्म, यही पर जब तक ये शरीर में थे तब तक ये एक थोड़ा विभाजन था, थोड़े अलग थे ये शरीर के कारण, बाकी तो थे ही वहां पर ही। तो वो शरीर का भी लेयर गया तो खत्म। तो इधर इनका भी यही हुआ। उस गुरु से कहा कि मुझे आत्म साक्षात्कार दे दीजिए, तो उस गुरु ने उनको बताया, मैं वो नहीं हूं, तुमको जो चाहिए वो मैं नहीं हूं। तो बोले कहां पर मिलेगा, कौन है मेरे वो गुरु, मुझे बताइए कौन है। अब जो वो ब्लिंक हो रहा था वो और गति से हुआ, मैंने तैयार हुआ, और ये नहीं है, मैंने, मुझे तो लग रहा था कि मुझे एहसास तो हो रहा था, तो कौन है, और तड़प बढ़ी, और ये तड़प बढ़नी बहुत जरूरी है। कहां है, तो बोले आप चले जाओ रापर में, रवि साहब है उनसे जाके मिलो। रवि साहब भी आपको, तो रवि बाण संप्रदाय है, उनके रवि साहब है उनसे जाके मिलो। रापर में आज भी रवि बाण संप्रदाय का बहुत बड़ा है, आप देखो तो वहां पर वो गुरुदेव रवि साहब बैठे थे, और ये गए और जाके सीधा, कितनी सारे शिष्यों की भीड़ पड़ी हुई थी, वो अंदर का ब्लिंक रहता है ना, जिसको वो तड़प रहती है, वो फिर लॉजिक नहीं लड़ाता, क्योंकि उसकी बुद्धि बंद हो गई है, उसके विचार बंद हो गए हैं। ये करना वो करना, ये उसको, ये करूं तो वो क्या सोचेगा, ये करूं, ये पार्टी बंद हो गया है। जिस पार्ट में हमारा अपना पूरे का पूरा जीवन चला जाता है ना, जन्मों के जन्म जिस पार्ट में अपने चले जाते हैं, ये पार्ट को ये लोग शट डाउन कर देते हैं, शटर बंद होता है इनका दूसरा पार्ट चालू होता है, कहां से सच्चा प्रगति। तो इतने सारे लोग बैठे थे, तो इनके बीच जाकर इन्होंने पकड़ लिए गुरु के चरण, मुझे आत्म साक्षात्कार दे दीजिए, आत्म साक्षात्कार दे दीजिए, गुरु चरण, ये गुरु चरण, ये एक ऐसी जगह है, गुरु चरण। गुरु चरण माने वो मार्ग है जहां पर अपनी बुद्धि को दाबा जाए, जहां पर अपने विचारों को बंद किया जाए। गुरु चरण द्वार है, अपनी मुक्ति का द्वार है। गुरु चरण माने वो पकड़ लेते, गुरु चरण में वो ताकत है, वो एक विश्वास है, एक एहसास है, वो गुरु चरण थोड़ी ना है। गुरु चरण माने, इसीलिए देखो, इसीलिए चरण माने जो सतत जन्मों जन्मों से ये बुद्धि अहंकार रूपी चल रही, वो अहंकार बैठ गया वहां पर, चुप गया, चरण पकड़ लिए। इसीलिए गुरु चरण का बहुत महत्व रहता है। चरण के माध्यम से आदमी पूरे का पूरा गुरु के अस्तित्व के, गुरु की उस चेतना तक पहुंच सकता है। वो चरण, वो रास्ता है, चरण नहीं है, चरण मोक्ष का द्वार है। अच्छा, जिसने चरण, देखो जब भी शिष्य
एकदम खूब आंदोलित हो जाता है तो वो चरणों को पकड़ लेता है, चरण को इसलिए पकड़ा ही जाएगा, पकड़ लेता नहीं, पकड़ा ही जाएगा, खूब भाव उठेगा, खूब अहोभाव आएगा तो सीधे हम चरण ही पकड़ेंगे। अपने अंदर की सिस्टम को मालूम है कि इस शरीर को झुका इधर, ये बंद नहीं हो रहा था इसलिए तो गिराएगा शरीर को, और अपने से बड़े अस्तित्व को कहेगा मुझ पे करुणा करो। माने वो चरण माने प्रवेश हुआ, परमात्मा की जगत में एंट्री। इसलिए ये चरणों में बहुत ताकत रहती है। ये चरण से वो फिर जो बची कुची जो विचार आ रहे हैं ना उसको भी साइड बाय कर रहे हैं, जो कुछ शायद कुछ अगले पिछले जन्म के कुछ रह गए होंगे जो मेरे नहीं उसको भी चरण पकड़ ले। इसलिए गुरु चरण को छोड़ते नहीं शिष्य, जो पकड़ के रखते गुरु चरण को। माने अब कुछ जो कुछ थोड़े बड़े भी विचार बचे हुए वो हटो। अरे शिष्य की गुरु के प्रति प्रेम की हाइट है, और ये अपने भारत में ये विधि है, सिखाया गया है। गुरु चरण, चरणों में सही में बहुत ताकत है। और फिर चरण पकड़ता लेता है ना तो पूरा खाली हो जाता है इंसान, और उसको चैतन्य का जबरदस्त प्रवाह आता है। तो गुरु चरण में से उसको लगता है मैं तो सब कुछ पा लिया, अब उससे ऊपर वो आंख ही नहीं उठाएगा, गुरु चरण से ऊपर उठेगी ही नहीं उसकी आंख। ये चरण थोड़ी ना है, ये तो मेरे सर्वस्व है, ये तो मेरी मुक्ति का द्वार है। इसीलिए अपनी विधि में गुरु चरण को, गुरु पूजा होती है, गुरु चरण मानते, गुरु को वंदन करते, गुरु चरण। ये चरण नहीं रहते हैं, ये चरण नहीं है, ये एग्रीमेंट है अपना और उनका कि गया मैंने मेरा सब कुछ सौंप दिया तुमको, अब सौंप दिया तुमको, अब नहीं सौंप दिया माने अब मैं अपने आप को दे रहा हूं। अपना जो बरसों से जो गंदा कचरा पड़ा था ना, ये ले लो, ये चरणों से, अपने चरणों से दाब के ले लो, सब दे रहा हूं। मेरे अंदर जो मेरा विरोधी, मैंने बोला अपने अंदर ही अपना विरोधी है, अपने अंदर के उस विरोधी को हम वहां पे झुका रहे हैं। झुक जा भाई, अपने विचार रूपी जो विरोधी है ना उसको वहां पे गिरा रहा है। उस विरोधी को दे रहे हैं गुरु को, कह रहे हैं गुरु ये विरोधी को ले ले तू, जो मुझे तुझसे अलग कर रहा है। मेरी प्रार्थना है कि ले लो, इस चरणों में ताकत है, इस चरणों ने बहुत कुछ किया हुआ है, इस चरणों में बहुत ताकत है, इस चरणों से मैं वो पा सकता हूं जो आज तक कभी पाने को नहीं मिला। ले लो, मेरे विरोधी से मुझे मुक्त कर दो। चरण नहीं है ये, जो दूसरा अंदर बैठा हो ना वो खत्म हो जाए, एक ये रहता है ना, वो एक बनाने का मार्ग है ये चरण। तो ये गुरुचरण कहां से, और उसमें भी माध्यम के गुरुचरण। उस चरणों के माध्यम से अंत तक नहीं समझा जो नहीं होगा वो दिख जाता है। ऐसे चरणों को वंदन है मेरे, क्यों है आज ऐसे चरण जीवन में, ऐसे चरण है, ऐसे चरणों को वंदन है। उस गुरु चरण को, उस गुरु को वंदन है, क्योंकि आप हो कोई ऐसा मार्ग इस वक्त इस धरती पर ऊपर है तो सही, मार्ग ही नहीं होगा। और अपने आप को धन्यवाद, अपने आप को आज लकी समझ रहा हूं कि ऐसे माध्यम, ऐसे मार्ग के जीवन काल में हूं। अब ऐसे माध्यम को पहचान हो जाए, ऐसे माध्यम के चरण पकड़ने का अवसर मिल जाए। चरण पकड़ने माने मैं फिजिकली चरण पकड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, चरण माने वो मेरा विरोधी जहां पर बैठ जाए मेरे भीतर। ऐसे गुरु चरण को वंदन है। ऐसे ही एक माध्यम के बारे में, ऐसे ही मैंने कहा ना कि ऐसा ही एक माध्यम आज भी है, तो ऐसे एक जीवंत माध्यम के बारे में हम बात करेंगे कल के दिन में। और इसके पीछे भी बहुत बड़ी साधना क्या रहती है इससे पता चलेगा।
माध्यम के जीवन दर्शन से थोड़ा बहुत अपने को पता चलेगा कि कैसे बनते हैं माध्यम, क्या है, कितनी बड़ी प्रक्रिया रहती है, कितनी बड़ी घटना रहती है, और कैसे ये लोग आते हैं, कैसा इतना विराट अस्तित्व अपने सामने आके चला जाता है। ये 2 दिन वो पूर्व भूमिका मैंने बांधी थी ताकि हम इस माध्यम का पूरा लाभ ले सके। तो ऐसे ही एक माध्यम के बारे में हम कल जानेंगे। आज के दिन को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।